दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर ऐशमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के मालिक की सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता सतगुरु रामपाल जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम सभी आत्माओं को साध संगति नसीब हुई, क्योंकि साध संगति से ही हम एक नेक भगत बन सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने योग्य साधक बन सकते हैं। हमारे अंदर मर्यादाओं को लेकर वो भय उत्पन्न हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो चिंता उत्पन्न हो सकती है जो अति आवश्यक है। अन्यथा जो भाई बहन साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान समय 2024 तक भी काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे ही लगे हुए हैं, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए हैं, आप उन भाई बहनों के आचार विचार व्यवहार उनका बोलना चलना उठना बैठना उनकी नियम मर्यादा आप जी देख सकते हैं। यदि कभी आपकी उनसे मुलाकात हो जाए तो आपको पता चलेगा कि साध संगति यदि दिन है तो आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन रात्रि हैं। साध संगति यदि गंध है तो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन दुर्गंध है। आप और हमारे विचारों में गुरुदेव भगवान को लेकर आप और हमारे क्या विचार हैं, आश्रम से जुड़ी हुई आत्माओं के क्या विचार हैं, रात और दिन का अंतर है। और जैसा कि दास आए दिन आप जियों को शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों के विषय में अवगत करवाता ही रहता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अर्थात गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने गुरुदेव भगवान के 2014 बरवाला कांड के बाद इसार जेल जाने के बाद इन्होंने संगत की एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं रखवाई है। इन्होंने हर प्रकार की मर्यादाएं तुड़वा डाली है, क्योंकि ये लोग काल के पक्के एजेंट हैं। इन्होंने केवल अपने इष्ट को प्रसन्न करना है और शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का इष्ट है ज्योति निरंजन। भाई और बहनों, भक्ति मार्ग की एक सबसे बड़ी गलती परमात्मा ने बताई है कि भाई और तो चलो छोटी मोटी गलतियां तुम्हारी माफ की जा सकती हैं,
जैसे किसी ने शराब पी ली, किसी ने गलती से मांस खा लिया, किसी ने कोई चोरी कर दी, छोटी मोटी और कोई हरकत कर दी, वो तो क्षमा योग्य हैं। परंतु एक भक्ति मार्ग में ऐसी गलती है, यदि वो गलती आपने एक बार भी कर दी तो भाई चांस बहुत कम है कि सतगुरु आपको माफ करे। और वो गलती है 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना या अन्य देवी देवताओं की पूजा में सहयोग करना, शास्त्र विरुद्ध साधना में सहयोग करना, यह सबसे बड़ी गलती है। इसे परमात्मा माफ नहीं करता है, क्योंकि सतलोक में हमने यही तो गलती की थी। हमारा पूज्य इष्ट, हमारा पूज्य परमेश्वर कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी, और हमने सतलोक में आस्था लगा ली इस काल के ऊपर। यानी हमने अपने परमेश्वर से आस्था हटा के और इस काल के ऊपर लगा ली, और परमेश्वर ने उसी गलती के चलते हमें फिर उसी काल के साथ नीचे 21 ब्रह्मांड में भेज दिया। और अभी तक हम यहीं फंसे पड़े हैं, सतलोक गए नहीं हैं। परमात्मा सतलोक उस समय लेके जाएगा जब पूरी तरह से चेक कर लेगा, देख लेगा कि वैसी ही गलती ये आत्माएं फिर से तो नहीं करेंगी। अच्छी प्रकार से धो मांज के फिर परमात्मा हमें सतलोक के लिए तैयार करेंगे। लेकिन यहां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जिस शास्त्र विरुद्ध साधना में सहयोग करने के लिए गुरुदेव भगवान हमें मना करते हैं, हमें बार बार जगाते हैं कि बच्चों, गलत काम करना या गलत काम में सहयोग करना दोनों ही महापाप हैं। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लगता है किसी ने उनके ज्ञान वाली नस काट दी है। जिस प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन अपने इष्ट, अपने गुरुदेव भगवान को सदकर्म करके उनकी मर्यादाओं में चलते हुए उन्हें प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गुरु को प्रसन्न किए बिना हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। भक्ति अपनी जगह है, लेकिन गुरु की मेहर विशेष चाहिए। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। लेकिन दूसरी तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार या कोऑर्डिनेटर, अपने इष्ट ज्योति निरंजन को खुश करने का हम सत्सेवकों से कहीं ज्यादा भरकस प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काल ने इनकी स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है कि तुम्हारा खुद का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तुम संत रामपाल जी की संगत का भी बेड़ा गर्क करो। ये स्पेशल काल के एजेंट है, काल के दूत है। क्योंकि सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर और ज्योति निरंजन की लड़ाई चल रही है, और धरातल पर उन दोनों के एजेंट आपस में लड़ रहे हैं ज्ञान आधार से। सतगुरु के एजेंट है सतसेवक, और ज्योति निरंजन काल के एजेंट हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। और सन 2014 बरवाला कांड के बाद से इन दोनों ही ग्रुपों में, क्योंकि संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हो चुके हैं, सबको पता है। एक पार्ट जो बिल्कुल अज्ञान और पाखंड के ढेर पे बैठा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। दूसरा ग्रुप साध संगति, जो अपने गुरु को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। वो भले खुद टूट जाएंगे, लेकिन मर्यादा टूटने नहीं देंगे। तो भाई और बहनों, 2025 शुरू हो चुकी है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के घटिया कुक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सतगुरु रामपाल जी के बड़े लड़के ने समाज के साथ में, विशेषकर जाट समाज के साथ में, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के बेटे की जाति है जाट जाति, उसकी जीव जाति नहीं है, उसकी जाट जाति है। और उसका कोई भगत समाज नहीं है, उसका जाट समाज है। और वो केवल अपने जाट समाज को, अपने जाट भाइयों को प्रसन्न करने में काल प्रेरणा से दिन रात लगा हुआ है, कोई भी मौका नहीं चूकता है। कुछ ही दिन पहले हम सत्सेवक भाई बहनों ने उन लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो बनाया था कि भाई आप ये क्या कुकर्म कर रहे हो। ये समाज के लिए धर्मशाला बनवाना, समाज वालों के साथ भाईचारा निभाना, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। अब हमारी जाति जाट जाति नहीं है, अब हमारी जाति जीव है। हमें अपनी औकात का पता चल जाना चाहिए। अगर मर्यादा में नहीं रहे, सतगुरु के वचन को इसी प्रकार तोड़ते रहे, तो गधे बना के छोड़ दिए जाएंगे, गधे बना के।
धनाना की गलियों में घूमोगे, फिर तुम्हारा गधा समाज होगा, गधा समाज। लेकिन भाई और बहनों, आप और हमारी बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और भला हो भी कैसे, जब ये लोग अपने बाप की बातों को, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो भला आप और हम सत्सेवक कौन से खेत की मूली हैं जो हमारी बात ये मानेंगे। तो हमने तो प्रयास किया था इनको समझाने के लिए वीडियो बनाकर कि हो सकता सुधर जाएं, आगे से ऐसी घटिया हरकत ना करें, ना खुद के कर्म फोड़ें और ना बेचारी भोली वाली संगत जो इनको भगत मानकर ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में दे रही है, और उसी भोली वाली संगत के दान का दुरुपयोग ये जाट धर्मशाला बनवाने में, स्टेडियम बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, राजनीति करने में जो बर्बाद करवाया जा रहा है, तो बेचारी संगत के भी कर्म फूटने से बचें। लेकिन भाई और बहनों, कहते हैं कि गधे की आंख में जितना घी डालोगे वो उतना ही तुमसे नाराज होगा कि भाई ये तो मेरी आंख फोड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि गधे को ये नहीं पता कि आंख में घी डालने का मतलब क्या होता है, लेकिन वो तो उल्टा ही सोचेगा। तो आप और हम भगत भाई बहनों की बातों का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार पे, इन कोऑर्डिनेटरों पे, आश्रम संचालकों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने एक नया कांड और कर दिया, एक नया कांड और कर दिया उन्होंने। हाल ही कल ही इन्होंने क्या किया है, हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना तहसील में, क्योंकि जो गांव धनाना है वो गोहाना तहसील के अंतर्गत आता है, और मुझे तो भाई और बहनों समझ में नहीं आ रहा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, विशेषकर उनके दोनों बेटे और उनका भाई, ये सारा का सारा भगत समाज का पैसा ये हरियाणा के गोहाना के भगतों के ऊपर ही क्यों लुटा रहे हैं। विशेषकर सोनीपत के अंदर ही ये लोग क्यों इस प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना है, या तो सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को या फिर सतगुरु रामपाल जी के भाई को। तो पहले से ये लोग अपना वोट बैंक तैयार करने में लगे हुए हैं, लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, ताकि हमें वोट मिल जाए और हम छोटे मोटे कोई विधायक बन जाएं। अन्यथा क्यों फिर ये इस प्रकार की मर्यादा तोड़ेंगे। ये कुकर्म, ये घटिया और नीच कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने तो अपने भक्ति इतिहास में 30 वर्ष हो चुके हैं कभी भी नहीं किया। हमेशा हमें इन शास्त्र विरुद्ध कुकर्मों से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन आज उनका परिवार खुलेआम कर रहा है। हरियाणा के गोहाना में कोई दादा गोसाई गौशाला है, और उस गौशाला में गोहाना के उन लोगों ने, जो उस गौशाला के जो मेंबर हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर ये हवन करवाया। ये वाला हवन, आप और हमारे वाला हवन नहीं, जो गुरुदेव ने हमें शास्त्र अनुकूल साधना बताई है ना, कि अपने घर के एक कोने में छोटा सा दीपक ले आओ, उसमें 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो घी डाल दो, और उसमें खड़ी जो है वो बत्ती लगा दो, गाय या भैंस का घी होना चाहिए। वो हो गया हमारा हवन, जो कि शास्त्र अनुकूल है। लेकिन ये दादा गोसाई गौशाला में, गोहाना में, इन लोगों ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया। ये हवन यज्ञ महर्षि दयानंद सरस्वती वाला हवन यज्ञ, बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें लकड़ियां डाल के और घी के लोटे भर भर के डालो, स्वाहा स्वाहा, दुनिया भर का प्रदूषण, दुनिया भर के जीव उसमें मर जाते हैं, और शास्त्र विरुद्ध कर्म। तो गोहाना में वो दादा गोसाई गौशाला वाले मेंबर वो मिलके अपना हवन यज्ञ कर रहे थे। हो सकता है वो सालाना इस प्रकार का यज्ञ उस गौशाला में करवाते हैं, इस मकसद से कि लोग इस अनुष्ठान के बहाने आएंगे और यहां पर कुछ दान धर्म करके जाएंगे। उस गौशाला के पीछे उन लोगों का भी जो है वो परिवार चलता है, और थोड़ी बहुत वहां पर गायों की सेवा भी हो जाती है। तो वो लोग तो स्वाभाविक है, दुनिया भर की गौशाला हैं, दुनिया भर के लोग हैं, वो अपना शास्त्र विरुद्ध अनुष्ठान करवाते ही रहते हैं। तो गौशाला के लोग अपना शास्त्र विरुद्ध अनुष्ठान करवा रहे थे। ये 12 जनवरी 2025 की बात है। ये शास्त्र विरुद्ध हवन वहां पर हो रहा था। और भाई और बहनों, अब आप आगे जो सुनेंगे तो आप सत्सेवक भाई बहनों के तो दिमाग की बत्ती हिल जाएगी, क्योंकि आप और हमें तो गुरु की मर्यादाओं का पता चल गया है। और बाकी जो आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके तो सिर में जू भी नहीं रेंगेगी, जू भी,
क्योंकि उनकी बुद्धि पे काल बैठा है। उनके अंदर इतना बुद्धि विवेक काल ने छोड़ा ही नहीं है कि वो विचार कर सकें। उन्हें खुद की मर्यादाओं का नहीं पता, भला अन्य बातें वो क्या करेंगे। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार ने, आश्रम संचालकों ने, जहां पर यह शास्त्र विरुद्ध हवन यज्ञ हो रहा है, इन्होंने जाकर वहां पर उस गौशाला में भंडारा लगा दिया, भंडारा देसी घी का। गुरुदेव के बड़े लड़के ने जाकर कहा कि जी आप ये हवन यज्ञ करो, आप गौशाला में शास्त्र विरुद्ध कुकर्म करो, आप ये अनुपासना करो, और जी भंडारा हम लगाएंगे संत रामपाल जी की तरफ से, सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से देसी घी का भंडारा लगाएंगे, चाहे आप कितने भी आदमी क्यों ना बुलवा लीजिए। तो जगत वालों को क्या चाहिए भाई और बहनों, वो तो बड़े प्रसन्न होंगे कि जी हमारा तो खर्चा ही कम हो गया, हम 2 पैसे कमाने के लिए तो ये हवन यज्ञ कर रहे हैं ताकि लोग आए, इस बहाने 2 पैसे देकर जाएं, और हमारा तो खर्चा ही बच गया। अरे इतना बड़ा भंडारा 2-3 हजार आदमियों का, और यदि सतगुरु रामपाल जी का बेटा करवा रहा है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो भाई समाज वाले जिनको संत रामपाल जी का ज्ञान नहीं, संत रामपाल जी की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं, वो तो प्रसन्न ही होंगे जब उन्हें जाकर कोई इस प्रकार से सहयोग करेगा तो। लेकिन भाई सतगुरु रामपाल जी के विधान अनुसार, उनके सत्संगों के अनुसार ये आन उपासना में सहयोग करने में आता है, आन उपासना में सहयोग करने में। और देखो काल ने कितनी भयंकर चाल चली। काल को पता था कि सीधे सीधे तौर पर ये भगत सतगुरु से ज्ञान लेने के बाद मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। काल ने सूक्ष्म चाल चली, सूक्ष्म चाल, और काल ने खड़ा कर दिया बरवाला कांड के बाद गुरुदेव के परिवार को। और नादान संगत ने उन काल एजेंटों के ऊपर केवल यह सोचकर अंधविश्वास कर लिया कि ये गुरुजी का भाई है, ये गुरुजी की बेटी है, ये गुरुजी की पत्नी है, ये गुरुजी के बेटे हैं, और ये तो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं जो आश्रम में रहा करते थे गुरुजी के पास 24 घंटे। इस मूर्ख संगत ने इन काल एजेंटों पर आंख बंद करके अंधविश्वास कर लिया। ये अंधविश्वास करना था अपने गुरुजी के ऊपर, अपने गुरुजी के ज्ञान के ऊपर, लेकिन काल ने अंधविश्वास करवा दिया इन अपने एजेंटों के ऊपर। और पिछले 10 वर्षों से जमकर संगत की मर्यादाएं तोड़वाई जा रही हैं, क्योंकि काल चाहता है कि 2028 युग परिवर्तन के दौरान मैं इन भक्तों की चोटी पकड़ के ले जाऊं यहां से, क्योंकि परमात्मा तो कोई रक्षा करेगा नहीं भाई। गुरुदेव का तो काल के साथ एग्रीमेंट है, गुरुदेव तो जबरदस्ती करेगा नहीं, वो तो अपने वचन का पक्का है। तो काल सूक्ष्म रूप से भयंकर तरीके से संगत की मर्यादा तोड़वाने में लगा हुआ है। हालांकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की मर्यादाएं शेष नहीं है, हर व्यक्ति हर प्रकार से खंडित है। इन आश्रमों में जाने वाला और इन नामदान सेंटरों पर जाने वाला एक भी व्यक्ति मर्यादित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। कभी भी काल उनकी चोटी पकड़ के ले जा सकता है और ले जा रहा है। लेकिन भाई जब काल किसी को घसीटने पे आता है तो ढंग से घसीटता है, ढंग से उसकी चटनी बना के रख देता है। तो काल वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की चटनी बनाने में लगा हुआ, चटनी। और भाई गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने भी अपने इस कदर कर्म खराब कर लिए हैं कि आने वाले समय में जब इनके ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, इन पे आपत्तियां नहीं आएंगी। आपत्तियां तो बहुत छोटा सा शब्द है, आपत्तियों का पहाड़। और उस समय फिर ये गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो गुरुजी भी इनकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को देखकर हाथ खड़े कर लेंगे कि बेटा तुम मेरे लिए कोई विशेष नहीं हो, तुम मेरे कोई सगे नहीं हो। क्या तुमने मुझे अपना बाप मान रखा है, फूफा मान रखा है, मामा मान रखा है, मुझे अपना पति मान रखा है? मंगलाचरण में क्या पढ़ा तुमने? गरीब परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। बेटा मैं सत्य पुरुष हूं कबीर, तुम मुझे सतगुरु सतगुरु कहते हो ना। नालायको 30 साल हो गई, तुम्हें सतगुरु की परिभाषा का भी पता है? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप।
तो गुरुदेव कह देंगे, बेटा मैं किसी का बाप नहीं, मैं तो उसका बाप हूं जो मेरे वचन में रह के भक्ति करता है, जो मेरी मर्यादाओं में रह के भक्ति करता है, जिसने वास्तव में मुझे अपना बाप माना है। मैं तो उसका बाप हूं, तुम्हारा बाप नहीं हूं। और बच्चों, तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, जबकि तुम्हें समझाने में, तुम्हारे पास में संदेशे भिजवाने में सत्सेवकों के माध्यम से मैंने पिछले 10 वर्षों से कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे वो सत्सेवक बेचारे, वो कल के बच्चे, और तुम नालायकों 20-20 साल से, 30-30 साल से मेरे साथ हो, और तुम आज तक नहीं समझ पाए कि मेरा ज्ञान क्या है, मेरा भक्ति विधान क्या है, मेरी मर्यादा क्या है, सत्संगों में मैंने क्या बताया, क्या समझाया, तुम आज तक नहीं समझ पाए। और वो कल के बच्चे, मेरे जेल जाने के बाद जो संकल्प ले लेके जुड़े हैं, वो मेरे कल के बच्चे एडी से चोटी तक मुझे जान गए। भैया मैं निर्मोही हूं, निर्मोही, मेरा कोई सगा नहीं है। मेरा सगा वो है जो मेरी मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। और भाई तुमने तो पहाड़ जैसी गलतियां कर रखी हैं, पहाड़ जैसी गलतियां। मैं भला अब तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? हाँ, यदि तुम्हारा कोई प्रारब्ध का, यदि कोई पुण्य शेष है, कोई दान धर्म का कोई अंश शेष है, तो भैया तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की उम्मीद मत करना। तो भाई और बहनों, अब आपको दिखाता हूं ये गोहाना की गौशाला, जिसमें ये अनुपासी लोग, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले लोग, जो गौशाला खोल के बैठे हैं, आम जगत के लोग, इन्होंने अपना वार्षिक अनुष्ठान किया, ये हवन यज्ञ करवाया, और उस हवन यज्ञ में जबरदस्ती एंट्री कार्ड ने करवा दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कि जी भंडारा हम करवाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का भंडारा। और थोड़े दिन पहले ये लोग जो प्रचार कर रहे थे ना, ये सा न्यूज चैनल हरियाणा, सा न्यूज चैनल हरियाणा, यही सब खबरें डालने के लिए इन्होंने भक्तों की ड्यूटी लगाई थी, गांव गांव गली गली, कि लोगों के मोबाइल हाथ में ले लेके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ये न्यूज दिखाने के लिए, इस पाखंड को, जिस पाखंड को समाप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चल के आए हैं, जिस शास्त्र विरुद्ध हवन को, पाखंड को समाप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने दुनिया से पंगा लिया, ये महर्षि दयानंद के द्वारा शुरू किया गया पाखंड है, जिसके कारण 21 महीने गुरुदेव रोहतक की जेल में रहे, आज 10 साल से हिसार की जेल में बैठे हैं। इसी आन उपासना के अंतर्गत शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत किया जाने वाला यह यज्ञ हवन, जो गोहाना की उस गौशाला में किया जा रहा है, और उसमें सहयोग करने के लिए पहुंच गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो सोचिए भाई और बहनों, ये सतगुरु के एजेंट हैं या काल के एजेंट हैं? अरे वो जगत वाले अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, हमें क्या आपत्ति है, क्या ऑब्जेक्शन है? नालायको, तुम क्यों जबरदस्ती वहां पे एंट्री लेने चले गए? अरे हमारा क्या लेना देना? जहां पर इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हमने तो उसके आसपास से भी गुजरने में डर लगना चाहिए, आसपास से गुजरने में भी। और जबरदस्ती तुम लोग वहां जाकर भंडारा कर रहे हो। और भाई और बहनों, इनको कोई न्योता नहीं देता है कि जी हम यहां पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भंडारा कीजिएगा। नहीं, ये लोग जबरदस्ती जाते हैं समाज में अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए, अपनी जो है वो प्रभुता दिखाने के लिए, क्योंकि अवश्य गुरुदेव के परिवार को चुनाव लड़ना है, गुरुदेव के लड़कों को अवश्य दोनों में से एक को आने वाले समय में सोनीपत से विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इसीलिए ये लोग जबरदस्ती अपने समाज के अंदर, जाट समाज के अंदर घुसते हैं जबरदस्ती। कहीं भंडारा लगा दिया, कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं पर स्टेडियम बना रहे हैं, कहीं पर ये बसें चला रहे हैं, कहीं रोडों का कार्य शुरू किया जा रहा है, कहीं पर एम्बुलेंस चलाई जा रही है। अन्यथा सोचिए भाई और बहनों, क्या पूरे इंडिया में गौशाला केवल हरियाणा के सोनीपत में है क्या? अरे एक ही जिले में है क्या? ये लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, ये हरियाणा के सोनीपत में क्यों करते हैं? अपने जाट समाज वालों के लिए क्यों करते हैं? अरे बाकी स्टेट में भी तो सतलोक आश्रम खुले हुए हैं,
वहां भी तो आसपास में गौशाला हैं, उनके भी तो धार्मिक हवन यज्ञ होते हैं। उधर भी तो अन्य समाज की धर्मशालाएं बन रही हैं। वहां के लोगों को भी तो बसों की आवश्यकता है, एम्बुलेंस की आवश्यकता है। वहां के लोगों के गांवों की भी तो सड़कें खराब हैं। फिर वहां इस प्रकार के कार्य क्यों नहीं किए जा रहे? केवल धनाना गांव के आसपास सोनीपत जिले में और विशेषकर गोहाना तहसील में ही और विशेषकर जाट समाज के अंतर्गत होने वाले कार्य ही क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये बेबुद्धि के लोग हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी के दोनों लड़के, ये बेबुद्धि के प्राणी हैं। सतगुरु रामपाल जी का भाई महा बेबुद्धि का प्राणी, और इनको किसी ने बांस के ऊपर चढ़ा रखा है कि भैया समाज में अपनी प्रभुता कायम करो, भाईचारा बढ़ाओ। आने वाले समय में तुमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तुम्हारे को राजनेता बनना है। और ये ठहरे भंडारा एक्सपर्ट। संत रामपाल जी का परिवार केवल भंडारा एक्सपर्ट है, भंडारा एक्सपर्ट है। आप इनसे कैसा ही भंडारा करवा लो, और मैं गारंटी देता हूं भाई और बहनों, अगर गोहाना तहसील का या सोनीपत जिले का कोई बड़ा नेता, एमपी, एमएलए, अगर उसकी माता की या उसके पिताजी की डेथ हो जाए, निधन हो जाए, और वो एमपी या एमएलए संत रामपाल जी के बड़े लड़के के पास संदेशा भिजवाए कि भाई मेरी माता जी एक्सपायर हो गई है, परसों उसकी 13वीं है, और मैंने तो भाई 5 गांवों को निमंत्रण दे दिया, पूरे गोहाना तहसील को मैंने आमंत्रण दे दिया आने के लिए, भंडारे के लिए, और भाई मैं ये व्यवस्था कर नहीं पाऊंगा, इतना सक्षम नहीं हूं, तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है उसको, विधायक को, एमपी को ना। आगे तो फिर काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा बोलेगा कि सरपंच जी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, यो वीरेंद्र पाल जब तक जिंदा है, जब तक यो भंडारा एक्सपर्ट जिंदा है, तब तक कोई दिक्कत को नहीं आने दे। और तुरंत फोन कर देगा सतलोक आश्रम धनाना में वहां के भंडारी को, राजवीर दास को, कि भाई राजवीर दास करिए मूर्खों की सेना तैयार, और भाई भंडारा लगाना है यहां पे। मंत्री जी की माता जी की 13वीं चल रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां इस गौशाला में भी इन्होंने जाकर भंडारा लगा दिया जहां पर आन उपासना हो रही है, तो वो 13वीं भी आन उपासना है, और ये इस प्रकार का महर्षि दयानंद सरस्वती वाला हवन यज्ञ भी आन उपासना है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई और बहनों, इन्हें केवल भाईचारा निभाना है, समाज में अपनी जो प्रभुता है उसको कायम करना है, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव लड़ना है। तो अब ये छोटा सा वीडियो दास आपको दिखाना चाहेगा, देख लीजिएगा आप। इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने, इन बेबुद्धि के इंसानों ने अपने खुद के न्यूज चैनल पे डाला है, सा न्यूज हरियाणा, और क्या कह रहे हैं सुन लीजिएगा। के साथ साथ भंडारे और रक्तदान का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। खास बीते रविवार 12 जनवरी को सोनीपत के गोहाना के ओल्हाना गांव में स्थित दादा गोसाई गौशाला में हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। हवन यज्ञ के साथ साथ भंडारे और रक्तदान का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। खास बात ये रही कि आने वाले लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की गई। लगभग 2000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस भंडारे में लोग इस कदर मुरीद हुए कि भंडारे की जमकर तारीफ की। यहाँ पे तो ये भंडारा वगैरह यहाँ पे जो व्यवस्था करवाई गई है, तो आपको कैसा लगा भंडारा? बहुत बढ़िया भाई, इस तो बढ़िया है नहीं, खुद भंडारा तो बढ़िया। और यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था करवाने समय जो साफ सफाई स्वच्छता के यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया। अब ये जगत वालों से इंटरव्यू ले रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कि यहाँ पर दादा गोसाई धर्मशाला में जो भंडारा लगाया गया है, आपको भंडारा कैसा लगा? तो जगत वाले भैया जो बेचारे डालडा का भंडारा खाते हैं, कहीं भी जाते हैं डालडा के उनको लड्डू मिलते हैं, डालडा का चूरमा मिलता है, तो जब उनको देसी घी का खाना मिलेगा तो वो तो बड़ाई करेंगे करेंगे। अरे जगत वालों को मुफ्त में खाने को मिल जाए, इससे अच्छा और क्या है? और जगत वाले क्यों नहीं बड़ाई करेंगे खा के भाई? क्योंकि ना बेचारों को संत रामपाल जी के ज्ञान का पता, ना इनको उनकी मर्यादाओं का पता।
अगर ये किसी भगत का इंटरव्यू लें जो साध संगति से जुड़ा हुआ है तो 2 मिनट में इनकी धोती सी धोके रख देगा कि क्या भंडारा, नालायकों क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो, क्यों संगत की ऐसी तैसी करवा रहे हो। तुम्हारे बाप सतगुरु रामपाल जी ने कौन से दिन इन धार्मिक शास्त्र विरुद्ध इन हवन यज्ञों में सहयोग किया था। अरे 30 साल हो गई, क्या संत रामपाल जी के समय ये शास्त्र विरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते थे क्या कभी संत रामपाल जी ने कभी भंडारा लगाया क्या। शतलोक आश्रम बरवाला के या करोथा के अलावा कभी सतगुरु रामपाल जी ने इस प्रकार जगत वालों के लिए आन उपासना में सहयोग करते हुए भंडारा लगाया क्या। क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो, भक्ति कर लो बैठ के। ये काल तुम्हारे सिर पर खड़ा होके नंगा नाच रहा है, आने वाले समय में तुम्हारी दुर्गति करवाएगा। लेकिन ये बेचारे इन लोगों के इंटरव्यू लेते हैं जो उस भंडारे में खाना खाते हैं। अब देसी घी का भंडारा खा के आदमी बुराई थोड़ी करेगा। और वैसे भी ये जगत वाले बेचारे, इनको क्या पता संत रामपाल जी का क्या नियम है, क्या मर्यादा है। तो ये इनके इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर अपनी जो है वो प्रभुता के लिए फिर अपने न्यूज चैनल पे डालते हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि नालायकों, जब भगत समाज इन वीडियो को देखेगा तो सारे तो तुम्हारी तरह काल प्रेरित नहीं है, सारे तो तुम्हारी तरह कोई बेबुद्धि वाले नहीं है। इन आश्रमों में भी बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं फंसी हुई हैं। कोई तो विचार करेगा। तो ये बुद्धि भी भाई और बहनों परमात्मा ने इनकी ऑफ कर रखी है कि ये नालायक तो संभलने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। मेरे बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर, ये तो सुधरने वाले नहीं है। इनको तो अगले जन्म में गधा बनना ही बनना है। इन्होंने तो भयंकर अपने कर्म फोड़ लिए। लेकिन इन लोगों के द्वारा काल जो कुकर्म करवा रहा है, कम से कम इन वीडियो को देखकर उन आश्रमों में जाने वाली संगत में से कुछ भाई बहन तो समझेंगे। वो तो इन लोगों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके इन मर्यादा विहीन लोगों के संचालन में इन आश्रमों में जा जाके अपने कर्म फोड़ने से बचेंगे। बस यही चाहते हैं परमात्मा कि मेरी आत्माएं उन आश्रमों से निकल जाएं इनके कुकर्मों को देखकर। इसलिए परमात्मा इनकी बुद्धि ऑफ कर देते हैं और इन्हीं के कुकर्मों के वीडियो इन्हीं के हाथों से इन्हीं के चैनल पर डलवा देते हैं। और वो वीडियो परमात्मा फिर मुझ दास तक पहुंचा देता है। दास फिर सतगुरु आशीर्वाद से उसका पोस्टमार्टम करके आप लोगों के सामने पेश कर देता है। फिर कल को कोई भी सतगुरुदेव भगवान को उलाना देने वाला नहीं होगा कि गुरुजी मुझे पता नहीं था, गुरुजी मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो ये जगत वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं। पूरा रामपाल महाराज जी की अनुयायियों का, उनके भक्तों का, उनके कार्य सेवकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन किया। बहुत बड़ा सराहनीय योगदान आप लोगों का रहा है, हम इसके लिए बधाई देते हैं। हमारी जो दादा गोसाई गौशाला आउलाना के प्रांगण में, जिसके प्रधान जी बलवान सिंह सानिध्य में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम, यहाँ पे हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक बल डोनेशन किया। बहुत साथियों ने, युवा साथियों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर में भाग लिया है। बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था प्रधान जी ने, पूरी टीम ने यहाँ पे ईमानदारी से सब भाइयों ने मिलजुल कर काम किया। दर्शकों, अभी आपको दिखाया था हमने गौशाला, अभी हम आ चुके हैं भंडार घर में, जहाँ इस आदमी को तो आप जानते होंगे, ये लगभग 15-20 साल से सतगुरु रामपाल जी से जुड़ा हुआ है और विशेषकर इसको भंडारी की सेवा दी गई है सतलोक आश्रम धनाना में। वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भी ये भंडारे में सेवा करता था, भंडारी, और वर्तमान में ये धनाना आश्रम में भंडारी है। तो जहाँ भी कोई भंडारा करवाना होता है तुरंत इन जैसे लोगों को आगे कर दिया जाता है। तो भाई और बहनों, देखो इनको क्या समझा इन्होंने, क्या सीखा इन्होंने। अरे 20-20 साल, 25-25 साल सतगुरु की शरण में पड़े हैं और इनको अभी तक ये भी नहीं पता कि मर्यादा क्या है गुरु की। अगर हम इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध हवन यज्ञ में जाके भंडारा लगाएंगे, सहयोग करेंगे, तो हमारी मर्यादा बचेगी या टूटेगी। ये लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं अनुपासना को। अरे जगत वालों को बढ़िया तो हवन देखने को मिल गया, बढ़िया उनको देसी घी का भंडारा मिल गया, तो क्यों पीछे हटेंगे वो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करने से। उनकी तो मौज हो रही है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और इस पूरे वीडियो में अगर आपने नोट किया हो, इसने जिसके भी इंटरव्यू लिए हैं, कहीं कोई संत रामपाल जी के ज्ञान की बात नहीं कि जी आप संत रामपाल जी से नाम लेना चाहोगे क्या आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनते हो क्या। आप जो भी बातें सुनोगे केवल यही, सर आपको भंडारा कैसा लगा, सर आपको भंडारे का टेस्ट कैसा लगा, सर भंडारे की व्यवस्था के बारे में, साफ सफाई के बारे में आप जी क्या कहना चाहेंगे। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं, कोई बात नहीं।
तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धि पे काल नंगा होके नाच कर रहा, नंगा होके। इन लोगों की तो मंत्रा की तरह बुद्धि हर ली गई है, हर ली गई है। जहाँ पे यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पे जो ये हवन यज्ञ हुआ था, उस हवन यज्ञ में यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था की गई है, और भंडारे की पूरी व्यवस्था के जो इंचार्ज है, हम उनसे बात करेंगे और सारी बातें जानने का ट्राई करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजवीर दास। सर आप कहाँ से हैं? सतलोक आश्रम तनाना धाम से। सर सतलोक आश्रम से हैं आप तो, और यहाँ पे जो पूरे भंडारे की व्यवस्था सुनने में आया कि आश्रम की तरफ से हुआ है, इसके पीछे क्या पूरा प्रोसीजर रहा? प्रोसीजर तो यही है जी, गौशाला के प्रधान की दर्शन दी बच्चों के वास्ते उन्होंने प्रार्थना करना कि परमात्मा का आदेश आ गया, तो आदेश को पाकर हम यहाँ भंडारे की व्यवस्था करेंगे। सतलोक आश्रम तनाना से सभी सेवादार इकट्ठे होकर सेवा में आते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे अभी तक आपके साथ में कितने लोग आए थे टीम में व्यवस्था करने के लिए, या फिर पूरा भंडारा बनाने की व्यवस्था की? 15 से 20 सेवादार हैं जो भंडारे की व्यवस्था को संभालते हैं। परमात्मा की दया से बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है, आप लोग देख भी रहे हो। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पे जो ये भंडारा वगैरह हुआ है, तो क्या आपके जो अपने यहाँ पे व्यवस्था करवाई उससे वो संतुष्ट है, या फिर आपसे उनका जो तालमेल वगैरह है, कैसा रहा आपका सारा बातचीत होती? नहीं, गुरुजों की दया से बहुत अच्छा तालमेल है और आगे भी रहेगा। भविष्य में भी परमात्मा की दया से ऐसे भंडारे के अनुसार चलते रहेंगे। तालमेल बहुत अच्छा है, व्यवस्था से भी वे खुश हैं, सभी भाई खुश हैं, गाँववासी भी खुश है, जो भंडारा ग्रहण कर रहे हैं वे भी खुश हैं। ठीक, धन्यवाद सर। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी भगत भाई बहनों को देनी थी, क्योंकि दास की तो ड्यूटी, दास की सेवा परमात्मा ने यही लगा रखी है कि परमेश्वर ने जिन आत्माओं को चुन लिया है सतलोक के लिए और साथ संगति से जोड़कर परमात्मा जिनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें योग्य बना रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां हमारे अंदर है, परमात्मा उनको दूर करवा रहे हैं। और ये सोने पे सुहागा भाई और बहनों, जब इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कुकर्मों के वीडियो जब हमारे सामने आते हैं और जब हम इनके कुकर्मों को देखते हैं, जो कर्म ये लोग गुरुजी के भक्ति विधान के विपरीत करते हैं, तो आप और हमें शिक्षा मिलती है, आप और हमारे अंदर भय पैदा होता है। हम और गुरुदेव के निकट आते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, अपने दास पर, अपनी दासी पर दया रखना मालिक, हमारे ज्ञान योग को खोल के रखना परमात्मा। हे बंदी छोड़, हम कभी सौपन में भी आपकी मर्यादा तोड़ने का विचार अपने मन में भी ना लेकर आए, जिस प्रकार ये आपके परिवार वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ये धड़ल्ले से आपकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, शुक्र मनाओ, गुरुदेव का 100 बार धन्यवाद करो कि गुरुदेव ने आप और हम सभी आत्माओं को साध संगति से जोड़ दिया। अन्यथा आज हम भी इन लोगों के पीछे लग के, इन आश्रमों में जा जाके इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दे के अपने कर्म फोड़ रहे होते, कर्म। और आने वाले समय में क्या बीतेगी आप जी देख लेना इनके साथ में। तो इस वीडियो में आपको ये छोटी सी जानकारी देनी आवश्यक थी, क्योंकि ये लोग तो समझने वाले नहीं हैं, इनकी बुद्धि पे तो काल बैठा है। लेकिन आप और हम भगत भाई बहन इस प्रकार की घटिया और शास्त्र विरुद्ध साधना में सहयोग करने वाली हरकतों को देख देख कर हम सावधान रहें, हमारे से भविष्य में ऐसी कोई गलती गुरुदेव के मार्ग में ना हो जाए। तो अब हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर ये 8वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलता है। आज की वीडियो में विशेषकर गुरुदेव भगवान ने सुखदेव ऋषि की जो कथा है उसको शामिल किया है। वैसे गुरुदेव ने हमें बहुत बार यह कथा सुना रखी है, सत्संगों में इसका जिक्र किया हुआ है, इसलिए गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पुस्तक को पढ़ने सुनने से भी हम पुण्य के भागी बनते चले जाते हैं। तो जहां कोई विशेष पॉइंट आएगा, दास जरूर सतगुरुदेव की प्रेरणा से विश्लेषण करेगा, अन्यथा हम इन कथाओं को पढ़ेंगे, इनको पढ़ने मात्र से भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, पेज नंबर 61। गरीब सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोई, नो नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोई। सुखदेव ऋषि की उत्पत्ति कथा। सरलार्थ, जिस समय भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया
उस समय एक स्थान पर सूखा पेड़ था, उसके नीचे आसन लगाया। कारण यह था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वह भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? पॉइंट पे ध्यान देना भाई और बहनों। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अभी तक किसी को भी ओरिजिनल सार नाम सार शब्द नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वो अमर मंत्र? क्योंकि गुरुदेव भगवान को पता है कि यदि ओरिजिनल सार नाम दे दिया गया तो सार नाम लेने के बाद उसका जाप करने से, सुमरण करने से भगत में जुबान सिद्धि आ जाती है, जुबान सिद्धि। और परमेश्वर को पता था कि ये मंत्र यदि मर्यादा विहीन के हाथ लग गया, यदि किसी ऐसी आत्मा को दे दिया गया जो इस मंत्र का जाप भी करेगा और मर्यादा भी तोड़ के रखेगा, तो मर्यादा तोड़ने से तो आएगी उसके अंदर दुर्बुद्धि काल प्रेरणा से, और ये अमर मंत्र जाप करने से आएगी उसमें शक्ति। वो तो सत्यानाश कर देगा, समाज का सत्यानाश। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अभी तक ये मंत्र किसी को नहीं दिया है। और वही बात यहां है, क्या है कि शंकर भगवान पार्वती को एकांत स्थान में लेके गए कि जहां पर उस मंत्र को कोई सुन ना ले। कौन सा मंत्र? वो सोहम मंत्र, प्रथम मंत्र जो आज हमें गुरुदेव ने 7 मंत्र दिए हैं, उसके बीच बीच के 5 मंत्र देवी देवताओं के, वो 5 मंत्र भी सुनाने के लिए शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को एकांत स्थान पर लेके गए ताकि कोई व्यक्ति इनको सुन ना ले। यदि किसी ऐसे वैसे अनअधिकारी व्यक्ति ने यह मंत्र सुन लिए तो उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, शक्ति, और फिर वो समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो भला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर मंत्रों के बाप अमर मंत्र को, सार नाम को, भला ऐसे किसी को कैसे दे देंगे? सतगुरु रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो आगे पीछे सब कुछ पता है कि कौन मर्यादा में है, कौन आगे चल के मर्यादा तोड़ेगा, कौन जाके काल की गोद में बैठेगा, कौन अधिकारी है कौन नहीं है। तो गुरुदेव भगवान भला ऐसे कैसे किसी को सार नाम सार शब्द दे देंगे? उसके बाद तो जुबान सिद्धि आ जाती है। और अगर इनको वो सार नाम अमर मंत्र दे दिया होता तो भाई और बहनों, गुरुदेव के जेल जाने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के, गुरुदेव के परिवार के कुक्रम भी आपके सामने हैं। तो गुरुदेव भगवान को तो ये सारे कुक्रम पहले ही दिखाई दे रहे थे, बरवाला कांड से पहले। इसलिए गुरुदेव ने किसी को भी सार नाम सार शब्द नहीं दिया। मालिक को पता था ये सत्यानाश कर देंगे, सत्यानाश। और सबसे पहले तो जुबान सिद्धि से बद्दुआ दे दे के मेरे सत्सेवक बच्चों को मार देंगे ये, क्योंकि मेरे सत्सेवक बच्चे आगे चलकर इनके अज्ञान और पाखंड की डंके की चोट पे पोल खोलेंगे, डंके की चोट पे। और जब आज ही ये लोग हमारा जीना दूभर कर रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए, जेल करवा दी, साथ संगति में आके मार पिटाई करते हैं, घरों में घुस घुस के गुंडे ला के हमारे साथ मार पिटाई करवाते हैं, तो गुरुदेव को क्या इन बातों का पता नहीं था कि अगर इनको वो सार नाम सार शब्द दे दिया तो इनको तो पुलिस और गुंडों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो जुबान सिद्धि से बद्दुआ दे दे के मेरी संगत का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने अभी तक वो अमर मंत्र किसी को नहीं दिया। वो अमर मंत्र के लिए परमात्मा अब अपनी आत्माओं को साथ संगति से जोड़ के योग्य बना रहे हैं। तो क्या कहा शंकर जी ने, क्या कारण था? कारण यह था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वह भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। जिस प्रकार ये मैनेजमेंट वाले बुरे स्वभाव के व्यक्ति आज हम भले आदमी सत्सेवकों को सता रहे हैं, तो वह उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। इसलिए सब गुरुजन एकांत स्थान पर केवल उपदेश देने योग्य हुए व्यक्तियों को ही बैठाकर नाम देते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद यानी शोर हुआ। आसपास के पशु तथा पक्षी डरकर दूर चले गए। सूखा वृक्ष इसलिए चुना था कि कोई पक्षी आएगा तो तुरंत दिखाई देगा। उस वृक्ष की खोगर यानी वृक्ष के थोते तने में मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। एक अंडा अस्वस्थ था, अन्य स्वस्थ थे। वे शंकर जी की ताड़ी यानी हाथों की आवाज से ही पक्षी बनकर उड़ गए। वह खराब गंदा हुआ अंडा रह गया।
जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था वह उस अंडे में बैठा था, उसके परिपक्व होने तथा स्वयं को शरीर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। जैसे बच्चा गर्भ में आने से ही माता पिता उसे अपना मान लेते हैं, इसी प्रकार जीव जिस शरीर या अंडे में प्रवेश होता है तो उसे अपना मान लेता है। मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के पश्चात बची हुई हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर किसी अथाह दरिया में बहा देते हैं, जिसको अस्थियां उठाना या फूल उठाना कहते हैं। अब आम समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, उसके बाद उनकी हड्डियों को गंगा जी में क्यों जल प्रवाहित करके आते थे, उसका क्या कारण था, जो आज एक परंपरा बनी हुई है। उसका कारण यही था भाई और बहनों कि शास्त्र अनुकूल साधना तो थी नहीं, और मरने के बाद में फिर क्या होगा, वो प्रेत योनि में जाएगा या फिर वो नरक में जाएगा। यदि शरीर छूटने के बाद में किसी को प्रेत योनि मिल गई तो वो प्रेत सीधा सूक्ष्म रूप में अपने उसी गांव, अपने उसी घर में आता है, और घर में आने के बाद फिर वो देखता है कि यहां तो सब रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मैं तो आ गया। अब उसको ये नहीं पता कि मेरा शरीर छूट गया, और वो घर वालों से कहता है, बातें करता है कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं आ गया, मैं जिंदा हूं, आगे लिखा हुआ इसमें। लेकिन जो दूसरे जो प्रेत होते हैं, क्योंकि भाई और बहनों अनगिनत प्राणी प्रेत योनि में, भूत योनि में आप और हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि प्रत्येक स्त्री या पुरुष के अंदर भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। अब ये बात अलग है कि उनके संस्कारवश वो उनको दुखी नहीं करते, उनको परेशान नहीं करते। बाकी सबके अंदर प्रेत हैं, सबके अंदर भूत हैं, केवल हम भक्तों को छोड़कर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मर्यादित भक्तों को छोड़कर सभी के अंदर भूत प्रवेश हैं, जो है प्रेत प्रवेश हैं। तो जब वो प्रेत योनि प्राप्त करके सीधा अपने घर पे आता है तो घर वालों से कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं आ तो गया। लेकिन घर वाले उसको सुन नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। फिर अन्य जो प्रेत होते हैं, जो घूम रहे होते हैं वहां पर, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है इस बात का, वो कहते रहे भाई तू सूक्ष्म शरीर में है और ये तेरे को सुन नहीं सकते, तेरे को देख नहीं सकते। ये फिर उसको चिंता बनती है कि फिर मेरा शरीर कहाँ है। फिर उसको याद आया कि मेरे को तो शमशान घाट में लेके गए थे। फिर वो शमशान घाट में जाता है और वहां जाके उसका शरीर तो मिलता नहीं। फिर वहां जो हड्डियां वड्डियां होती हैं, वो उन हड्डियों को अपना शरीर समझ के उनसे चिपक जाता है, वो उनसे चिपक जाता है। और फिर क्या करता है, वो अपने घर वालों को परेशान करता है, दुखी करता है, उनके काम धंधे में जो है वो नुकसान कर देता है, उनके जो है वो पशुओं में नुकसान कर देता है। तो फिर जो अन्य लोग थे, जो पंडित, जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, वो प्रेत योनि को प्राप्त है और वो तुम्हें दुखी कर रहा है। तो फिर मरने के बाद में कि भाई जब तक उसका ऊपर हिसाब किताब पूरा होगा तब तक हम इसकी हड्डियों को किसी ऐसी जगह पे डाल के आ जाते हैं जहां पर ये जा ना सके, जहां इसको मालूम ही ना पड़े कि मेरी हड्डियां कहां गई। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा चली थी। अब हम हो गए सतगुरु रामपाल जी के भगत, हमें मिल गई शास्त्र अनुकूल साधना, तो हम प्रेत बनेंगे नहीं। और जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं कर रहे, वो बनेंगे प्रेत। अगर वो प्रेत बनेंगे तो वो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान दे नहीं सकते, क्योंकि हम तो सतगुरु के शरण में हैं, हमारे ऊपर उनका कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। तो ना तो हमने किसी भी उपदेशी भाई बहनों की अस्थियों को जलाने के बाद गंगा जी में डालना है, हमने छेड़ना ही नहीं, पड़ी रहो वहां पे, हमारे लिए कुछ नहीं है। ना हमने जमीन में दाबना, ना हमने कहीं उठा के फेंकना। भक्तों की हड्डियों को, और रिश्तेदारों का तो फिर मतलब ही क्या रह गया, उनकी हड्डियों को उठाना, गंगा जी में ले जाना, हम इस पाखंड में सहयोग नहीं करेंगे। और दूसरा क्या था भाई और बहनों, जब वो प्रेत आता था, शमशान में जाता था, हड्डियों से चिपक जाता था, उसके बाद जो ये सेवड़े होते हैं जंत्र मंत्र करने वाले, ये जंत्र मंत्र करके और उस आत्मा को अपने वश में कर लेते थे। और यदि किसी का कोई मूठ छोड़नी हो, किसी के ऊपर कोई वशीकरण करना हो, किसी का कोई बुरा करना हो, कोई हानि करनी हो, तो लोगों से पैसे वासे लेके ये फिर उन आत्माओं का वहां पर ये दुरुपयोग किया करते थे। तो इस कारण से भी
ये जो एक जो परंपरा थी अस्थियों को गंगा जी में डालने की, ये शुरू हुई थी। लेकिन अब ये परंपरा आप और हमारे लिए नहीं है। हम सच्चे गुरु की शरण में आ गए, सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में आ गए, जिस परमात्मा से ये भूतों का नाथ काल भगवान भी डरता है, कांपता है। फिर भला ये छोटे मोटे भूत प्रेत आप और हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ना हमने अपने किसी रिश्तेदार का इस पाखंड में सहयोग करना है। तो फिर बाद में वो प्रेत उसको बताते हैं कि भैया ना तेरे को कोई देख सकता, ना तेरे को कोई सुन सकता है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वो जो जीव आत्मा थी, जो उस पेड़ के खोगर में, जो उस गंदे अंडे में थी, वो उसी को अपना शरीर मान के उससे चिपकी हुई बैठी थी। मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के पश्चात बची हुई हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर किसी अथाह दरिया में बहा देते हैं, जिसको अस्थियां उठाना या फूल उठाना कहते हैं। उसका कारण यह है कि जो जीव उस मानव शरीर स्त्री या पुरुष में रहा है, उसका उस शरीर में अधिक मोह हो जाता है। जैसे मानव को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो अपने शरीर की रक्षार्थ सर्व धन लगा देता है, शरीर इतना प्रिय लगता है। मृत्यु के उपरांत यदि उस प्राणी को अन्य शरीर नहीं मिला तो वह प्रेत योनि में जाता है, भूत बनकर सूक्ष्म शरीर में रहता है। वह धर्मराज के दरबार में ऑफिस से अपना हिसाब किताब करवाता है। यदि प्रेत योनि प्राप्त करता है तो अपने घर आता है, अपने परिवार के व्यक्तियों से मिलकर बातें करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्यों रो रहे हो, मैं आ गया हूं। परंतु सूक्ष्म शरीर होने के कारण परिवार के व्यक्ति न उसे देख पाते हैं और न उसकी आवाज सुनते हैं। तब उसको अन्य प्रेत बताते हैं जो आसपास में घूमते रहते हैं बहुत। तब उसको अन्य प्रेत बताते हैं कि ये तेरे को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि तेरा स्थूल शरीर नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हम भगत भाई बहन अब इतने होशियार हो गए हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से, परमेश्वर के आशीर्वाद से। अब गुरुजी की मर्यादा तो छोड़िए आप, गुरुदेव भगवान ने हमें जो मर्यादा, जो नियम जो बताए हैं, आप उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो हमने निभाने हैं। हमने अन्य प्रकार की भी कोई मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। हम ये ना सोचें कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। ये प्रेत, ये भूत, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे गांव वाले, आड़ोस पड़ोस वाले, वो सब प्रेत योनियों में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और वो हमें सब देख रहे हैं। यदि हम कोई भी ऐसी वैसी हरकत करते हैं तो देखो, अगर हम अपने मन में सोचेंगे तो हमारा गुरुदेव भगवान देख रहा है, हम उससे नहीं बच सकते। और वैसे देखें कि मैं तो एकांत स्थान पे हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, किसी से मोबाइल से बातें कर रहे हैं, अश्लील चैटिंग कर रहे हैं, या ऐसी कोई मर्यादा तोड़ रहे हैं भगत होने के बाद भी, या कोई मिलावट कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई ठगी कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहे हैं, या किसी माता बहन की तरफ कोई गंदी नजर कर रहे हैं, या ऐसी वैसी कोई भी हरकत, तो आप ये ना सोचिए कि मुझे कोई देख नहीं रहा। पहली बात तो अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान आपकी हर हरकत को देख रहा है। ये भारी हरकत तो छोड़ दीजिए, आपके मन में भी जो हरकत चल रही है वो भी आपके गुरु से दूर नहीं है। और यदि किसी को लगता है कि कौन अंतर्यामी, काहे का भगवान, कौन देखता अंदर की, तो फिर इस कथा से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए कि हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं भटकती रहती हैं, वो हमें पल पल देख रही है। और जब हम वो कुकर्म करते हैं तो आपस में फिर हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, फिर वो आपस में बातें करते हैं कि देख ये नालायक गधा इंसान, हमारा तो शरीर छूट गया, हम तो दुखी हो रहे हैं। ये भी भूत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। वो चिल्लाते हैं, लेकिन नालायक ये काम मत कर, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का यही सहज उपाय। और भक्ति मार्ग में आने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद, जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, पति पत्नी वाले कुक्रम को नहीं छोड़ते हैं, तो हमें लगता है हम तो एकांत कमरे में हैं, हमने तो लाइटें वाइटें बंद कर दी, हमें कौन देख रहा अब रात्रि में। वो तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे गांव वाले, अन्य वो प्रेत, वो तुम्हारे वो मजे लेते रहते हैं। जिस प्रकार ज्ञान से अनजान व्यक्ति पोर्न फिल्म देखता है मोबाइल में, टीवी पे सेक्सी फिल्म देखता है और एकांत में बैठ जाएगा कहीं छत पे या कहीं कमरे में या कहीं खेत खात में,
और सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन वहां उसके दादा परदादा गांव वाले जो प्रेत बन के घूम रहे हैं वो सब देख रहे हैं, वो मजे भी लेते हैं उनके और धिक्कारते भी हैं कि बेटा बहुत अच्छी बात है, देख देख कर कुकर्म, जल्दी भूत बनेगा, हमारे भूत समाज का नाम रोशन करेगा, हमारे भूत समाज की, हमारे जो प्रेत समाज की जनसंख्या बढ़ाएगा तू, बहुत अच्छी बात है बेटा कर। तो भाइयों और बहनों, हमें हर तरफ से काल ने बांध रखा है, हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें लगता है कि मैं एकांत में हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। हमारे ऊपर पल पल नजर हमारे गुरुदेव भगवान की तो है ही है, यहां की भी अन्य आत्माओं की हमारे ऊपर पल पल नजर रहती है। इसलिए ये ना सोचें कि मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित यहां कोई नहीं है। तब उसको अन्य प्रेत बताते हैं कि ये तेरे को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि तेरा स्थूल शरीर नहीं रहा। फिर वह प्रेत अपने शरीर की खोज में शमशान घाट पर जाता है, वहां शरीर जला दिया गया होता है, अपने शरीर की शेष बची अस्थियों को अपनी मानता है, उनसे चिपक कर रहता है। जब उन अस्थियों को उठाकर दरिया में बहाने जाते हैं तो भी वह जीव उनसे चिपका रहता है। जब दरिया में डाल देते हैं तो वह उनसे अलग हो जाता है। ज्यादातर प्रेत वहीं रह जाते हैं, कुछ एक उन परिवार वालों के साथ घर आ जाते हैं। यदि अस्थियां न उठाई जाए तो वह प्रेत बनकर शमशान घाट पर डेरा डाल लेता है। परंतु जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी की शरण ले रखी है, किस परमेश्वर कबीर जी की? दाढ़ी मूंछ वाले परमेश्वर कबीर जी की नहीं, वो कागज का टुकड़ा मुर्दा फोटू कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली, वो भला हमें क्या शरण देगी? असली कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की जिन्होंने शरण ले रखी है, उनके विषय में कहा जा रहा है। परंतु जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी की शरण ले रखी है वे प्रेत नहीं बनते। अनुपदेशी यानी जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी का नाम नहीं ले रखा है, जिन्होंने गुरु से नाम लेकर भक्ति नहीं की, वे प्रेत बनकर कभी शमशान पर, कभी घर या खेतों में या जो भी कारोबार होता है उसके आसपास घूमते रहते हैं, परिवार के सदस्यों को या अन्य को परेशान करते हैं। इसलिए नकली गुरुओं की बताई भक्ति से प्रेत बना, फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए अस्थियां उठाकर दरिया में डालने की रीति यानी परंपरा शुरू कर दी। यदि कोई हरिद्वार हर की पौड़ी से वापस आ जाता और परिवार को परेशान करता तो उसकी गति कराने की परंपरा प्रारंभ कर दी। 13वीं 17वीं महीना 6 माही फिर बरसी मनाने लगे, फिर भी बात नहीं बनी, भूत तंग करता रहता तो उसके श्राद्ध प्रारंभ कर दिए कि अब ये पितर बन गया है, उसकी गति के लिए पिंड भरवाओ, आदि आदि क्रियाएं परिवारजनों पर थोपी गई। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान विशेषकर जो उनकी शरण में आ जाता है, उनसे उपदेश लेता है, उन सभी आत्माओं को ये सारे शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से मना करते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है जो गुरुदेव ने यहां पर लिखा हुआ है। उसी स्वभाव से अंडे से एक जीव चिपका था। अब उस पेड़ की खोगर में एक गंदे अंडे में एक जीव उस अंडे को अपना मान के उससे चिपका हुआ था। श्री शिवजी ने पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई जो परमेश्वर कबीर जी से सुनी थी। फिर प्रथम मंत्र देवी पार्वती जी को सुनाया, कमलों का भेद बताने लगे। पार्वती जी की समाधि लग गई, पार्वती जी समाधिस्थ हो गई। पहले तो हाँ हाँ हूं करती रहती थी, बाद में वह गंदा यानी जो खराब अंडा था स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया उस मंत्र के प्रभाव से, और हाँ हाँ करने लगा। आवाज में अंतर जानकर शिवजी ने पार्वती की ओर देखा तो वह तो समाधि में थी। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिवजी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ चला। शिवजी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। वेद व्यास ऋषि जी की पत्नी ने जम्भाई ली यानी मुंह खोला तो उसके मुख के द्वारा तोते वाला जीव उस ऋषि की पत्नी के शरीर में गर्भ में चला गया। वो तोते का शरीर छोड़ के और सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा जो है वेद व्यास ऋषि की जो पत्नी थी जिसने जम्भाई ली मुंह खोला, वो सूक्ष्म शरीर से उसके अंदर उसके गर्भ में चला गया। तोते वाला शरीर वहीं त्याग दिया। शिवजी सब देख रहे थे। शिवजी ने वेद व्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है।
उसने अमर कथा सुन ली है, वह भी अमर हो गया है। जितना अमरत्व उस मंत्र से होता है। व्यास जी भी वहीं आ गए तथा शिव जी को प्रणाम किया। आने का कारण जाना तो कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अमर हो गया है तो आप मार नहीं सकते। अब गर्भ में तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। यह सुनकर शिव जी चले गए। पार्वती जी को समाधि से जगाया और अपने निवास पर चले गए। जिस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था, उस स्थान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये अमरनाथ धाम है जहां पर दुनिया जाती है, ये ऐसे बना है अमरनाथ, क्योंकि जिस जगह पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था, फिर वो जगह अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व्यास ऋषि जी की कुटिया पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। गर्भ में जीव को अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। जीव ने कहा, स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया, तीनों गुणों का प्रभाव जीव को भूल भुलैया में डाल देता है। जीव अपना मकसद भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर रोको तो मैं बाहर आऊं। क्या समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें? कि जब सुखदेव की आत्मा मां के गर्भ में थी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आकर कहने लगे कि हे जीव, आप बाहर आ जाओ। अगर 12 वर्ष तक बच्चा मां के गर्भ में रहेगा तो आने वाले समय में माताएं दुखी हो जाएंगी। अब सुखदेव मां के गर्भ में, और मां के गर्भ में जीव को आगे पीछे सब पता होता है। और ये मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? 84 लाख योनियों से भिन्न जो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा रूप दिया है, नर नारायण दे, ये क्यों मिलता है? उस जीव को सब पता चल जाता है। और उसको यह भी पता चल जाता कि असंख्यों बार मेरे को मनुष्य जन्म मिले स्त्री और पुरुष के, और जैसे ही हम बाहर आते हैं मां के गर्भ से, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माया हमें सब कुछ भुला देती है, जिस कारण से वो जीव मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। यानी गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं इस सुखदेव ऋषि की कथा के माध्यम से कि इस मनुष्य जन्म का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इसका मेन मकसद केवल अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। और गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि बच्चों, तुम्हारे ऊपर शुक्र मनाओ, कितनी बड़ी दया हुई, कितनी बड़ी मेहर हुई। लाखों प्राणी रोजाना जन्म लेते हैं और लाखों प्राणी रोजाना मर जाते हैं। ना उनको भक्ति का पता चलता, ना उनको सतगुरु का पता चलता, ना उनको मोक्ष का पता चलता, ना कोई आत्म ज्ञान है, ना कोई परमात्म ज्ञान है। और शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने तुम्हें मां के गर्भ से बाहर आने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की माया ने जो सब कुछ भुला दिया था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। आम दुनिया की तरह तुम भी उसी जोड़ जुगाड़ में लग गए 2 रोटी के चक्कर में, और तुम्हें सतगुरु ने आकर सब कुछ बताया, समझाया। तो शुक्र मनाओ। सुखदेव ऋषि को तो मां के गर्भ में भी सब कुछ पता था और मां के गर्भ से बाहर आने के बाद भी सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी उसको सही रास्ता नहीं मिला, उसको सही भक्ति नहीं मिली, उसको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, और वापस काल के जाल में ही रहा। और गुरुदेव ने कहा कि वर्तमान में वो स्वर्ग में बैठा है, और स्वर्ग से जब उसका समय पूरा होगा वो पृथ्वी पर नीचे पटका जाएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। और अंत में मालिक ने बताया जो सुखदेव की आत्मा है वो कलयुग के लास्ट में जो विष्णु का अवतार आएगा, राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा, कल्कि का अवतार लेके निकलंक बन के, उस समय वो सुखदेव वाली आत्मा उस कल्कि की सेना का सेनापति बनेगा, सेनापति। सोचिए भाई और बहनों, जिसको सब कुछ पता था गर्भ से बाहर आने के बाद भी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने राई भैंस के सींग पे जितने समय रुक सकती है, यानी रुक ही नहीं सकती, रखते नीचे गिरेगी राई, इतनी देर इन्होंने अपनी माया रोकी थी तीनों देवताओं ने। और भाई और बहनों, माया रोकने वाले ये नहीं है तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तो हमें पता चल गया, अरे मूसड़ तो दादा ही उठा सकता है, उस 2 साल के बच्चे के बस की बात नहीं है कि वो मूसड़ को उठा ले, मूसड़ दादा उठाता है। कौन रोक देगा ये माया? ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा, ये तो नौकर है परमात्मा के, नौकरी कर रहे हैं यहां पर,
एक जिम्मेदारी दे रखी है इनको परमात्मा ने, ये नौकर हैं, ये परमेश्वर की माया को नहीं रोक सकते। सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी ने उस माया को रोका आप और हमारे लिए। इस कहानी के माध्यम से आप और हमें जगाने के लिए कि जो बातें आज मैं तुम्हें आके बता रहा हूं सत्संगों में, कि मां के पेट में प्राणी को सब कुछ पता होता है, बाहर आकर तीनों देवताओं की माया हमें प्रभावित कर देती है। इन बातों को सुखदेव ऋषि के माध्यम से आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए कि गुरुदेव भगवान हमें जो भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और जो जो बातें बता रहे हैं वो परम सत्य हैं, और क्या हमारा मकसद होना चाहिए, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अपने मकसद की ओर आगे बढ़े। तो सारी की सारी दया ये गुरुदेव भगवान की, और सौभाग्य हमारा सुखदेव ऋषि को सब कुछ पता होने के बाद भी, गर्भ से बाहर आने के बाद भी उसको सब चेतना रही, और वो तो इतनी सिद्धि वाला था, उड़ के स्वर्ग में चला जाता था। फिर भी भाई और बहनों, उसको भक्ति का वो मार्ग नहीं मिला, मोक्ष प्राप्ति का वो मार्ग नहीं मिला जो आप और हमें मिल गया। और वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी उस आत्मा को वो भक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में वो स्वर्ग में है, अभी उसकी कमाई शेष है, और स्वर्ग से आने के बाद फिर अपने वो कर्म फोड़ेगा कल्कि की सेना का सेनापति बनके। तो शुक्र मनाओ भाई और बहनों, आप और हमारे पर कितनी बड़ी रजा, कितनी बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की। जीव ने कहा, स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया, तीनों गुणों का प्रभाव जीव को भूल भुलैया में डाल देता है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर रोको तो मैं बाहर आऊं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में लड़का है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस लड़के ने सुख दिया है, इसका नाम सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, उसका नाम सुखदेव क्यों रखा? व्यास जी की पत्नी ने कहा कि 12 साल से मेरे गर्भ में बच्चा है और मुझे पता ही नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, इस बच्चे ने मुझे सुख दिया है, इसलिए इसका नाम रखूंगी सुखदेव। और दूसरा नाम था उसका सुखदेव, सुखदेव, सुख कहते हैं तोते को, क्योंकि वो तोते का शरीर छोड़ के फिर व्यास की पत्नी के गर्भ में एंटर हुआ था, इसलिए उसका दूसरा नाम है सुखदेव। सुख मानी तोता। इस लड़के ने मुझे सुख दिया है, इसका नाम सुखदेव रखूंगी। तीनों देवताओं ने उसको सुखदेव नाम दिया, क्योंकि वह सुख यानी तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवों ने कहा कि हे सुखदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंस के सींग पर राई का दाना टिक सकता है। अब बताओ भाई और बहनों, ये तीनों गुणों की माया कितनी भयंकर है, आंधी की तरह चलती है। और कोई 6 महीने के बच्चे को यह कहे कि एरोप्लेन 40 की स्पीड पे दौड़ रही है और तू उसको एक क्षण के लिए रोक दे, जितना कि भैंस के सींग पे राई रखी जाए, वो बच्चा कभी सौपन में भी नहीं सो सकता। सौपन में भी कि 50 की स्पीड पर दौड़ रही एरोप्लेन को वो बच्चा रोक सकता है। तो भाई और बहनों, ये जो भी सारा का सारा जो विधान है, जो सिस्टम है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि की रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने चला रखा है। उनकी माया को वो ही रोक सकते हैं, वो ही चला सकते हैं। बाकी सब जीव हैं, निमित्त मात्र हैं, किसी की कोई औकात नहीं है। तो ये सारे खेल परमात्मा खेलते हैं। जितनी देर गाय या भैंस के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है। सुखदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण यानी सेकंड के लिए रोका। सुखदेव गर्भ से बाहर आया, तीनों देव चले गए। उस समय में 93 यानी 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा सुखदेव को अपने मकसद का ज्ञान रहा, यानी जो चेतना उनको मां के गर्भ में थी वो बाहर आने के बाद भी उनको चेतना रही कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहां पर फंसा के रखते हैं। वे सब महान भगत संत सिद्ध बने, उनमें से 9 नाथ तो नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक सुखदेव ऋषि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी ओरनाल को, जो नली माता जी की नाभि से, बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से माता के शरीर से बच्चे की परवरिश होती है। उसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट तक होती है। अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा, यानी सुखदेव ऋषि सूक्ष्म रूप में
मां के गर्भ से बाहर आया सूक्ष्म रूप में, योनि द्वार से नहीं आया, सूक्ष्म रूप से बाहर आया। और बाहर आते ही उसने अपना 12 साल के बच्चे का शरीर धारण कर लिया, क्योंकि उसमें सिद्धि आ गई थी वो अमर मंत्र सुनने से। ये विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह बढ़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की है, आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा, आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो, मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। क्या कहा सुखदेव ने कि मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है, मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। लेकिन भाई और बहनों, वो सुखदेव की आत्मा अभी तक अपना जन्म सफल नहीं कर पाई और ना इस कलयुग में वो कर पाएगी। तो आप और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारी किस्मत कितनी जबरदस्त है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, तुम सारी प्रोसीजर को पार करके आ चुके हो। कितनी बार तुम सुखदेव भी बन चुके हो। सृष्टि कोई आज से थोड़ी चल रही है, गिनती नहीं है इतने पदम युगों से। आज हम ये सारी प्रोसीजर पार कर चुके हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की पोस्ट पे भी हम रह चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पे भी रह चुके हैं, देवराज इंद्र भी बन चुके हैं, अन्य साधु संत महात्मा 9 नाथ 84 सिद्ध, इनकी तो गिनती नहीं है। ये सारी प्रोसीजर पार करके आज हम फाइनल मोक्ष वाली स्टेज पे खड़े हैं, कलयुग की पिछली पीढ़ी में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों, आध्यात्मिक मार्ग अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं लगते, कुछ भी। उन्हें तो ना जाने अभी कितनी 84 भोगनी है, और तुम सारा कर्म दंड काट के आ चुके हो। अब यदि तुम अपनी गलती से अपना पैर फिसलाना चाहते हो तो बात अलग है, अन्यथा यह मोक्ष का सुनहरा मौका है। लेकिन काल भी भाई और बहनों इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, वो भी पूरा जोर लगाएगा, और जोर लगा रहा है। आपने देख लिया गोहाना की गौशाला में किस प्रकार से हवन यज्ञ में जाकर सतलोक आश्रम वाले भंडारा लगा रहे हैं। अब जिन जिन संगत वाले भगत भाई बहनों का इन सतलोक आश्रमों में जाकर जो सहयोग किया हुआ है ज्योति पाठ और दान के नाम पर, अब उन सबके कर्म फूटेंगे घर बैठे बैठे, क्योंकि आंख बंद करके इन्होंने गुरुदेव के परिवार को दान दे दिया। गुरुदेव का परिवार महान निकम्मा, एक नंबर का कुपात्र। अब ये गौशाला का हवन यज्ञ या भंडारा, जाटों की धर्मशाला, धनाना गांव का स्टेडियम, गुंडों की सीबीआई जांच, आरक्षण में चंदा, ये अपने बहन बेटियों की सोने चांदी की ज्वेलरी बेच के थोड़ी काम करते हैं, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के थोड़ा ना भंडारे करवा रहे हैं। आप और हमारे जैसे भगत भाई बहनों का ज्योति पाठ और दान का पैसा हम तो देकर निफराम हो गए। अब वो कुपात्र सारे वही काम करेंगे जिनसे हमारे कर्म फूटे। तो घर बैठे बैठे भाई बहनों के कर्म फूट रहे हैं, घर बैठे बैठे। तो काल भी भाई जब गाल गालता है अच्छी तरह से गालता है। ये वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की भक्ति से प्राप्त सिद्धि शक्ति बची थी, उससे उड़ गया। उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं किया। फिर श्री विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहां स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया। अब देखो भाई और बहनों, जब तक सतगुरु नहीं मिलता जीव अपनी तरफ से कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता, अपने हित में कभी सोच ही नहीं सकता। यदि उसका हित हो रहा है तो उसके पिछले प्रारब्ध से होता है, उसको नुकसान हो रहा है तो भी उसके पिछले प्रारब्ध से होता है। उसमें अपना कोई ज्ञान नहीं होता जब तक जीव सतगुरु की शरण में नहीं आता। अब जब सुखदेव ऋषि मां के गर्भ में था और ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे थे भैया बाहर आ जा बाहर आ जा, उस समय तो बड़ा ज्ञानी बन रहा था कि नहीं नहीं महाराज, अगर मैं बाहर आ गया तो आप लोगों का ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण मुझे प्रभावित कर देगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आप तो जीव को फंसा के रखते हो यहाँ पर,
और जैसे बाहर आया उसके बाद उसी विष्णु जी के लोक में जा रहा है कि भगवान मुझे आपके लोक में रख लो। बताओ, उसी की जेल में जा रहा है। तो भाई और बहनों, ये उदाहरण केवल गुरुदेव भगवान ने आप और हमें समझाने के लिए, आप और हमारी बुद्धि के बंद दरवाजे खोलने के लिए, कि सुखदेव तो गया भाड़ में, लेकिन कम से कम आप लोग तो समझो, आप लोग तो शिक्षा लो, आपको तो परम संत मिल गया, पूर्ण परमात्मा मिल गया, अब हमने तो भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाना है। सुखदेव जी ने फिर वैसा ही किया, यानी राजा जनक से दीक्षा ली, फिर वो विष्णु जी के लोक में गया। सुमरण के अंक की वाणी नंबर 71 से 76। गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हद जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर। कितनी अच्छी बात कही परमात्मा ने। गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर। कौन है अविनाशी? आज पता चल गया, गुरुदेव भगवान है वो राम अविनाशी। अब वो परमात्मा किन के नजदीक रहता है, किन से दूर रहता है? हद जीवों से दूर है। हद जीव कौन होते हैं? हद जीव वो हैं जो काल की हद में हैं, जो काल की प्रेरणा से चलते हैं, हद जीवों से दूर हैं। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये हद जीवों की श्रेणी में है। ये काल के एजेंट बने हुए हैं, ये काल के अनुसार चल रहे हैं, सतगुरु की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे। अन्यथा ये जो शास्त्र विरुद्ध हवन यज्ञ किया जा रहा है गौशाला में, वहां जाकर भंडारा लगाने की क्या आवश्यकता थी? आन उपासना में सहयोग करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये हद जीव हैं, ये काल की हद में हैं। तो वो अविनाशी परमात्मा सतगुरुदेव भगवान हद जीवों से दूर है और बेहदियों के तीर, और जो काल की हद से बाहर हो चुके हैं, जो सतगुरु की शरण में आ चुके हैं, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, वो उनके साथ में है। गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हद जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहस फुन रटत हैं, अजून पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथा, उर्मे कीर्तन ख्याल हैं, मोले अलख अला। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय नीचल थीर, अनहद नाद अखंड धुनि, नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंद निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। गरीब पार ब्रह्म बिन परख है, कीमत मोल न तोल, बिन वजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। सरलार्थ, जो पूर्ण परमात्मा है वह ऐसा अगाध राम है, यानी सबसे आगे वाला, अगाध यानी सर्वोपरि, अविनाशी तथा गहर गंभीर समुद्र की तरह शक्ति से भरा है। वह हद जीवों, अब हद जीव कौन होते हैं? जो काल की सीमा वाले हैं, उसी काल ब्रह्म पर आश्रित हैं, उन जीवों से दूर है, उनको उसका ज्ञान नहीं है। कैसे ज्ञान नहीं है? जैसे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को गुरु की शरण में आने के बाद भी गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, तभी तो सारे उल्टे कुकर्म कर रहे हैं। इसलिए उनको उस अविनाशी परमेश्वर से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। जो बेहद के हैं, यानी जिन्होंने उस असीम शक्ति युक्त परमात्मा को जान लिया है, वह परमात्मा उनके साथ है। वह परमात्मा पारस पत्थर की तरह अनमोल बेकीमत है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि रहित नाम यानी राम का जाप शेष नागजी 1000 यानी सहस्त्र मुखों से जप कर रहा है, आज तक उसको भी अविनाशी परमात्मा का पार यानी अंत नहीं पाया। परमेश्वर अपरंपार अथा यानी समुद्र की तरह अमित शक्ति संपन्न है। तत्व ज्ञान के अभाव से प्रत्येक ऋषि देव अपने उर यानी हृदय में कृत्रिम यानी कृत्रिम मन कल्पित ख्याल यानी विचार से मौला यानी परमात्मा को अलख अल्लाह निराकार दिखाई न देने वाला मानते हैं। वह परमेश्वर अचल यानी निश्चल यानी अविनाशी है, निर्भय है। थीर का अर्थ भी स्थिर यानी निश्चल होता है। पद्य भाग में पदों की तथा रागों को पूर्ण करने के कारण ऐसे दोहरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
उस परमेश्वर के लोक में अखंड धुन बज रही है। उस परमेश्वर का शरीर 5 तत्व से बनी नाड़ी वाला नहीं है। किस परमेश्वर का? उस परमेश्वर का, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का शरीर 5 तत्व से बनी नाड़ी का नहीं है। हम अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु। ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। वह परमेश्वर बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है। निरसंद यानी जिसकी शक्ति की सीमा नहीं है तथा पवित्र है, वह अपरंपार शक्ति वाला है। जिस सत्य पुरुष को अन्य गुरुजन व ऋषिगण अलख अल्लाह निराकार प्रभु कहते हैं, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है। ये मैंने यानी संत गरीबदास जी ने देखा है। पार ब्रह्म परमात्मा की परख यानी पहचान किसी को नहीं है। उसकी कीमत यानी मूल्य तथा तोल यानी वजन का क्या वर्णन किया जा सकता है, यानी उनकी शक्ति का, उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता है। उसकी महिमा सुनकर उसके प्रति अनुराग यानी प्राप्ति का प्रेम मेरे को है। वह बहुरंगी है, जैसे काशी में जुलाहा धानक बना, मेरे को संत गरीबदास जी को जिंदा बाबा के रूप में मिला तथा सतलोक में सत्य पुरुष रूप में बैठा देखा। इस प्रकार बहुरंगी यानी बहुरूपिया कहा है। वाणी नंबर 77 से 87। गरीब महिमा अवगत नाम की, जानत बिरले संत, 8 पहर धुनि ध्यान है, मुनि जन रटै अनंत। गरीब चंद सुर पानी पवन, धरनी धोल आकाश, 5 तत्व हाजिर खड़े, खिजमतदार खवाश। गरीब काल कर्म कर बंदगी, महाकाल अरदास, मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास। गरीब काल डर करतार से, मन माया का नाश, चंदन अंग पलटे सब, एक खाली रह गया बांस। गरीब सजन सलोना राम है, अवगत अन्य न जाई, बाहर भीतर एक है, सब गट रहा समाई। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी एक, आदि अंत जाके नहीं, ज्यों का त्यों ही देख। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी ऐन, महिमा कहीं न जाते हैं, बोले मधुरे बैन। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी आदि, सतगुरु मरहम ताश का, साखी भरत सब साध। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी पीर, चरण कमल हंसारे हैं, हम हैं दामन गिर। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी आप, हद बेहद से अगम है, जपो अजपा जाप। गरीब ऐसा भगली जोगिया, जानत है सब खेल, बीन बजावे मोहिनी, जुग मंतर सब मेल। आगे परमेश्वर ने इन वाणियों का सरलार्थ किया है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत मुनिजन मनमाने नामों की रटना लगा रहे हैं, यानी जाप कर रहे हैं, परंतु अविगत नामों, दिव्य मंत्रों को तथा उनकी महिमा को बिरला संत ही जानता है। और वे बिरले संत एकमात्र पृथ्वी पर वर्तमान में स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं। उस परमात्मा के आदेश से 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी कार्य करते हैं। वे तो परमेश्वर कबीर जी की खिदमतगार यानी सेवा करने वाले सेवक दास हैं। उस परमेश्वर की बंदगी यानी प्रणाम करके नम्र भाव से स्तुति, ब्रह्मकाल, कर्म, दया की याचना करते हैं। ये काल भी उस परमेश्वर के आगे नतमस्तक है। और महाकाल, महाकाल कौन? अक्षर पुरुष। महाकाल यानी अक्षर पुरुष भी उस परमेश्वर से अरदास यानी प्रार्थना करके अपने अपने लोक चला रहे हैं। मन यानी काल ब्रह्म, माया यानी दुर्गा देवी और धर्मराय काल का न्यायाधीश, सबके सिर पर नाम उपासना है, यानी सबको भक्ति करना अनिवार्य है, तब उसका पद सुरक्षित रहता है। इसीलिए तो काल ने गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 64 या 65 में कहा है कि अर्जुन, मैं तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं कि मैंने तुझे जिस परमेश्वर के बारे में कहा ना, अध्याय 18 के श्लोक 62 में, कि उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जा,
वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट देव है। और यही बात यहां गुरुदेव लिख रहे हैं कि इस काल को भी अपना 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए उसी परमात्मा की उपासना करनी पड़ती है। अक्षर पुरुष को भी अपने 7 संग ब्रह्मांड चलाने के लिए उसी कबीर परमेश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। ये बात अलग है कि उनके पास में भक्ति का यथार्थ मार्ग नहीं है, लेकिन उनका इष्ट वो ध्यान उसी का धरते हैं। नोट, अक्षर पुरुष को महाकाल इसलिए कहा है क्योंकि जब इसका एक दिन जो 1000 युग कहा है पूरा होता है तो काल ब्रह्म दुर्गा सहित एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। सभी प्राणी अक्षर पुरुष के लोक में रखे जाते हैं। ज्योति निरंजन जब 21वें ब्रह्मांड में होता है उस समय यह भी महाकाल कहा जाता है। ज्योति निरंजन काल भी परमेश्वर कबीर जी से भय मानता है। उस परमेश्वर के दिव्य मंत्रों के जाप से मन में विकार उत्पन्न नहीं होते तथा माया का नाश हो जाता है, यानी सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने वाला स्वभाव समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, अब आप विचार करो कि परमेश्वर के इन दिव्य मंत्रों का, जो दिव्य मंत्र परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें दिए हैं, प्रथम नाम, शतनाम, या उनका तो सत्संग सुनना भी दिव्य मंत्र जैसा ही है। यानी गुरुदेव के सत्संगों को ध्यान से सुनना भी मंत्र जाप करने में ही आता है। अब बताइए भाई और बहनों, गुरुदेव के इन सत्संगों का, उनके दिव्य मंत्रों का प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है? तीनों गुणों के प्रभाव से, माया के संग्रह करने से कौन भगत पीछे हट रहे हैं? किनको अपने आत्म कल्याण की चिंता सताने लगी है? मर्यादा तोड़ने से कौन डरते हैं? केवल साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। और यही कारण है कि गुरुदेव के इन मंत्रों के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से आज हम भाई बहन इन विकारों से दूर हो पाए हैं। तो ये पहचान है कि वर्तमान में यदि गुरुदेव भगवान किसी के ऊपर असीम प्रसन्न है तो केवल अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा गुरुदेव के प्रसन्न हुए बिना आप और हम भाई और बहनों इन विषय विकारों से पीछे हटने की सोच भी नहीं सकते। सोच भी तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? उस परमेश्वर के दिव्य मंत्रों के जाप से मन में विकार उत्पन्न नहीं होते तथा माया का नाश हो जाता है, यानी सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने वाला स्वभाव समाप्त हो जाता है। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो मुख्य लोग हैं, बाकी संगत का तो क्या कहें जो इन आश्रमों में जाती है, देखा देखी में चल रही है, जो मुख्य लोग हैं, गुरुदेव का परिवार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, अभी तो इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। इनके ऊपर कोई मंत्रों का असर नहीं है, कोई गुरुदेव का इनको आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि सबकी मर्यादा खंडित पड़ी है। तभी तो सारे कुकर्म कर रहे हैं। दुनिया वाले अपना शास्त्र विरुद्ध हवन यज्ञ कर रहे हैं, ये जाके वहां पर भंडारा लगा रहे हैं। दुनिया अपनी धर्मशाला बना रही है, ये जबरदस्ती जाके वहां समाज में ठेकेदारी ले लेते हैं कि तुम्हारा 5वां फ्लोर हम बनाएंगे। तो भाई और बहनों, इनके ऊपर ना कोई मंत्रों का असर है और ना इनके ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि इनकी मर्यादा खंडित है। परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान के प्रवचनों का प्रभाव अच्छी आत्माओं यानी पूर्व जन्म में शुभ संस्कारी प्राणियों पर ही पड़ता है। जो अन्य प्राणियों के शरीरों, कुत्ते, गधे, सूअर के शरीर को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त करते हैं, उन पर सत्संग वचन का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता। तो ये गुरुदेव का परिवार, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, ये भाई और बहनों 64 लाख वाली आत्माओं में नहीं है। ये तो अभी ताजा गधे, कुत्ते, सूअर के शरीर छोड़ के मनुष्य योनि में आए हैं। तभी तो सारे वही गधे, कुत्ते, सूअर वाले काम कर रहे हैं सारे के सारे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान के प्रवचनों का प्रभाव अच्छी आत्माओं यानी पूर्व जन्म में शुभ संस्कारी प्राणियों पर ही पड़ता है। जो अन्य प्राणियों के शरीरों से, कुत्ते, गधे, सूअर के शरीरों को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त करते हैं, उन पर सत्संग वचन का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता। उदाहरण दिया है कि जैसे वन में चंदन के पेड़ होते हैं, उनके आसपास अन्य नीम, बबूल, आम, शीशम आदि वृक्ष भी होते हैं और बांस भी उगा होता है। चंदन की महक आसपास के अन्य पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और चंदन की तरह खुशबूदार बन जाते हैं, परंतु बांस के ऊपर चंदन की महक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई और बहनों, ये बांस के जैसे प्राणी हैं जो साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सतलोक आश्रम वाले हैं, ये बांस के जैसे प्राणी हैं। चंदन का पेड़ यहां कौन? हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर।
और अन्य जितने भी पेड़ हैं उनके आसपास में, हम जो उनके भगत हैं, हमारे ऊपर उनके वचनों का असर हो गया। हमें गुरुजी ने अपने जैसा बना लिया। कीट न जाने भृंग को, सतगुरु कर ले आप समान। लेकिन जो बांस होता है, बांस के ऊपर चंदन की महक का कोई असर नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले, बिछुड़ते काट समाना। करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटंबी ना सीज है। और परमात्मा कहते हैं जैसे सरप चंदन लिपटाई, तन भया शीतल, पर विष नहीं जाई। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तो चंदन के पेड़ से लिपटे हुए सर्पों की भांति हैं। जब तक चंदन के पेड़ से लिपटे हैं, लोगों को लगता है कि सांप ने अपना जहर त्याग दिया, बड़ा शीतल दिखाई देता है। और जैसे उसको कोई हाथ लगाता है, तुरंत फण उठा के खड़ा हो जाता है। तो जब तक गुरुजी आश्रम में थे, तब तक तो हमारे को ये बड़े बड़े भगत, परम भगत दिखाई देते थे, एक नंबर के। और जैसे ही गुरुजी ने इनको अपने से दूर किया, आज देख लो इनके कुकर्म आप सबके सामने है 10 साल से। वाणी नंबर 81 से 87 तक एक जैसा ही ज्ञान है। परमेश्वर की महिमा सामान्य रूप में बताई है कि वह परमात्मा सज्जन यानी नेक मानव जैसा है, अविगत यानी दिव्य है, अन्यत न जाई, उसकी खोज में अनेकों स्थानों पर ना जाएं, उसकी प्राप्ति सतगुरु द्वारा होगी। उस परमात्मा की शक्ति बाहर यानी शरीर से बाहर तथा भीतर यानी शरीर के अंदर एक समान है। सबके घट यानी शरीर रूपी घड़े में रहा समाई यानी व्यापक है। यानी घट हिम गंगा, घट हिम यमुना, घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। अचल यानी स्तर, अभंगी यानी जो कभी ना टूटे यानी अविनाशी, वह तो एक ही प्रभु है, परम अक्षर ब्रह्म। कौन? परम अक्षर ब्रह्म। उसका आदि, आदि का मतलब जन्म अर्थात प्रारंभ, तथा अंत, अंत यानी मृत्यु नहीं है। वह तो सदा से ज्यों का त्यों ही दिखाई देता है। आप भी साधना करके उसे देख लो। तो हम भाई बहनों ने तो ज्ञान वाली दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से अपने गुरुदेव भगवान को जान लिया, पहचान लिया कि सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु ही रमता राम है, विचरण करने वाला, कभी जिंदा बाबा बन के, कभी संत रूप धारण करके, कभी शिशु रूप में। सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन ना मेख, यानी सतगुरु स्वयं परमात्मा है, अलख अल्लाह है। उस अविनाशी सज्जन परमात्मा की महिमा संपूर्ण रूप से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वह अचल यानी स्तर तथा अभंगी ऐन यानी वास्तव में अविनाशी स्थायी परमात्मा है। वह जब मुझे संत गरीबदास जी को मिला था तो बहुत प्रिय भाषा बोली थी। मधुरे माने मीठे, और बैन यानी वचन। उस अचल अभंगी राम का मरहम यानी गूढ़ ज्ञान केवल सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ही जानता है। इस बात के साक्षी सब साध यानी संतजन हैं। उस सज्जन सलोने शुभदर्शी यानी जिसके दर्शन से आनंद हो, अचल अभंगी राम जो पीर यानी गुरु रूप में प्रकट होता है। किस रूप में? गुरु रूप में प्रकट होता है, यानी गुरु ही परमात्मा होता है। यानी जो पीर यानी गुरु रूप में प्रकट होते हैं, उनके चरण कमल में हंसा यानी मोक्ष प्राप्त भगत रहते हैं। हम संत गरीबदास जी उस परमात्मा के साथ ऐसे हैं, दामनगीर जैसे चोली दामन का साथ होता है, यानी हम उस परमेश्वर के अत्यंत निकट हैं। वह अचल अभंगी सज्जन सलोना शुभदर्शी राम परमेश्वर कबीर हद यानी काल की सीमा, बेहद यानी सतलोक की सीमा के पार अकय लोक में मूल रूप से रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए सतगुरु जी से दीक्षा लेकर अजप्पा जाप यानी श्वास श्वास से जाप जपो, सुमरण करो। वह परमेश्वर ऐसा भगली यानी जादूगर, जोगिया यानी योगी साधु रूप में प्रकट होने वाला है, जो सब खेल जानता है कि कैसे जीव की रचना हुई, कैसे ये काल जाल में फंसा, कैसे काल ब्रह्म ने इसको अज्ञान में अंधा कर रखा है, काल का जीव को अपने जाल में फंसाए रखने का क्या उद्देश्य है, उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाना पड़ता है, कैसे जीव को काल जाल से छुड़वाया जा सकता है। बीन बजावे मोहिनी यानी काल प्रेरित सुंदर स्त्रियां भक्तों को कैसे मधुर वाणी बोलकर आकर्षित करती हैं। बीन बजाने का भावार्थ यह है कि जैसे सपेरा बीन यंत्र बजाकर सर्प को वश में करता है, ऐसे ही काल के आदेश से सुंदर परियां सुरीली गाने गाकर साधकों को अपने जाल में फंसाती हैं। कहां? ऊपर जब त्रिकुटी पे जाएंगे।
वे सब जोग यानी सब विधि जुगत से तथा जंत्र यानी अन्य अदाओं से जंत्र से अपनी ओर खींचती हैं, यानी सब आकर्षणों को मिलाकर जीव को फंसाती है। जोग जुगत का अर्थ है योग युगत करना, यानी अपने साथ जोड़ने की युक्ति लगाती हैं। जंत्र का अर्थ है आध्यात्मिक क्रिया भी करती हैं, इसे जंत्र मंत्र करना भी कहते हैं। वाणी नंबर 88 से 101। ग्रीब ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की ताड़ी लगी अडग समाधि हमेश, यानी किस किस को मोहा, कैसे कैसे मोहा, अपने जाल में फंसाया। ग्रीब ब्रह्मादिक से मोहिया, ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों को भी उन सुंदर स्त्रियों ने, काल की परियों ने अपने जाल में फंसा लिया। ग्रीब ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की ताड़ी लगी अडग समाधि हमेश। ग्रीब गण गंधर्व ज्ञानी गुनी अजब नवेला नेह, क्या महिमा कहूँ नाम की मिट गए सकल संदेह। ग्रीब शून्य विदेशी बस रहा हमरे नैनो मंज, अलक पलक में खलक है सतगुरु शब्द संबंध। ग्रीब शून्य विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही, चंद सुर उगे नहीं निस्बा सरता नाही। ग्रीब शून्य विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बानी कोकिल कीर। ग्रीब शून्य विदेशी रम रहा सहस कमल दल बाग, सोहम ध्यान समाधि धुनी तरती जन बैराग। ग्रीब सुमरण तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होई, कुंज कमल में बैठ कर माला फेरे सोई। ग्रीब सुरति सुमरनी हाथ ले नृत्य मिले निर्वाण, ररंकार रमता लखें असली बंदगी ध्यान। ग्रीब अष्टकमल दल सुनने है बाहर भीतर सुनने, रोम रोम में सुनने हैं जहाँ काल की धुन। ग्रीब तुम ही सोहम सुरती हो तुम ही मन और पौन, इनमें दूसर कौन है आवे जाए सो कौन। ग्रीब इनमें दूसर कर्म है बंदी अविद्या गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बांट। गरीब नाम बिना सूना नगर पर्या सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर। गरीब अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिन नाम बेगार। गरीब ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। सरलार्थ इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं देवियों ने ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेष नाग भी नागिनी ने मोह रखा है। गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था शुभम यानी शुभ, दूसरे का नाम था लाभम यानी लाभ। जैसे सतगुरु से उपदेश लेने से पहले आप और हम भगत भाई बहन अपनी घर की चौखट के दोनों तरफ लिखा करते थे शुभ और लाभ। अब ये शुभ लाभ कौन थे किसी को नहीं पता था। अब सतगुरु ने बताया कि ये गणेश जी के 2 बेटों के नाम हैं शुभ और लाभ। और गणेश जी की 2 वाइफ थी, उनकी 2 पत्नियां थी, उनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। हम लिखा करते थे ना अपने घर पे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। तो रिद्धि सिद्धि तो गणेश जी की औरत हैं 2, और शुभ और लाभ उनके 2 पुत्र हैं। तो कहते हैं गणेश जी को भी नहीं छोड़ा स्त्री ने, उनको भी अपने जाल में जकड़ रखा था। और भाई बहनों इसी प्रकार से आप और हमारे को भी काल ने स्त्री के माध्यम से जकड़ रखा था। ये भी काल का जाल था। अब सतगुरु ने आके दया करी, ज्ञान दिया, सत्संग सुनाया, साध संगति से जोड़ा, तो अब हम उनके आदेश से उस स्त्री मोह से पीछे हटे हैं, और स्त्रियां जो है वो पुरुष के मोह से हटी हैं सतगुरु आशीर्वाद से। इसलिए भाई और बहनों साध संगतियां गुरुदेव भगवान का एक विशेष आशीर्वाद है आप और हमारे ऊपर। तो क्या कहते हैं परमात्मा, इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं देवियों ने ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है।
शेष नाग भी नागिनी ने मोह रखा है। गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम शुभ, दूसरे का लाभ। शंकर यानी शिव जी की अडिग विचलित न होने वाली समाधि लगी थी, जो हमेशा सदा ध्यान में रहते हैं, उनको भी मोहिनी अप्सरा ने मोहित करके डगमग कर दिया था। कथा शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। अब भाई और बहनों, शंकर भगवान तीनों लोकों में संहार करने वाला, जो 3 सेनापति हैं काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोकों में जो एक एक पोस्ट के अधिकारी हैं, तो शंकर जी ने 88,000 वर्ष तक तप किया, ध्यान लगाया, समाधि लगाई कामदेव को समाप्त करने के लिए। और काल ने क्या चाल चली भाई और बहनों, काल ने अचानक से शंकर जी के सामने कामदेव को प्रकट कर दिया और एकदम से कामदेव उसकी आंखों के सामने भस्म हो गया। शंकर जी को अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, अब मैं कभी भी स्त्री मोह में नहीं फंसूंगा। और इस बात की चर्चा वो जगह जगह जाके करने लग गया, मान बढ़ाई में आके, कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, अब मुझे स्त्री का मोह दुखी नहीं कर सकता, विषय वासना में नहीं फंस सकता। आप और हमारे लिए शिक्षा है, विशेषकर जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से इस कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी ये बोलना पड़ता है, बाकी आप और हमें अच्छे से अपनी औकात, अपनी हैसियत का पता है, परमात्मा जानी जान है कि हम किस भाव से बोल रहे हैं। सतगुरु के बिना तो हम सुअर के टट्टी हैं, सुअर के टट्टी, हमारी इतनी भी औकात नहीं है यहां पर। ये तो गुरुदेव भगवान की विशेष रजा से, उनकी मेहर से, उनके आशीर्वाद से, जिस स्त्री मोह से, स्त्री जाल से, विषय वासना से, संभोग क्रिया से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाए। आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के तटपुंजियों की भला क्या औकात। लेकिन परमात्मा कहते हैं सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे। इसलिए हमने अभिमान नहीं करना इस बात का। ये बार बार जो हम इस प्रकार की बातें बताते हैं या सत्सेवक भाई बहन जो बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये केवल अन्य भगत भाई बहनों को जागृत करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप भी अपने गुरुदेव को प्रसन्न करो, मर्यादा में रह के भक्ति करो, अपने आत्म कल्याण की चिंता पैदा करो, ताकि गुरुदेव भगवान आपके ऊपर भी दया बख्शें, आप भी संभोग क्रिया से दूर हो जाएं, विषय वासनाओं से दूर हो जाएं। अन्यथा आप कभी भी परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान नहीं कर पाओगे। केवल अन्य भाई बहनों को प्रेरित करने के लिए, समझाने की दृष्टि से दास बार बार बोलता है, वीडियो बनाता है, कोई मान बड़ाई वश नहीं, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं। तो शंकर जी जगह जगह जाके बताने लग गए कि मैंने विषय वासना छोड़ दी, मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब काल को टेंशन हो गई। काल ने सोचा रे अगर ये सभी लोग इसी प्रकार से अगर स्त्री से दूर होने लग गए तो भैया संतान पैदा कौन करेगा, मेरा भोजन कहाँ जाएगा, मुझे रोजाना 1 लाख खाने को कैसे मिलेंगे। तो काल ने फिर से उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा भी कहते हैं कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। और परमात्मा कहते हैं कि बेअदबी भावे नहीं साहिब के ताही, और अजाजील ने बंदगी एक पल माही भाई, एक पल में। और अहंकार का यानी घमंड का और सतगुरु रामपाल जी भगवान का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जो रजा गुरुदेव ने हम साथ संगत वालों पे की है, जो भाई बहन के रिश्ते बनवा दिए पति पत्नी में, भाई और बहनों, हमने बारंबार गुरुदेव से नतमस्तक होकर प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि परमात्मा ये आग फिर से ना लग जाए, फिर से ना लग जाए मालिक। तो शंकर जी ने अभिमान किया तो शंकर के अभिमान को तोड़ा। कथा शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा शंकर जी की पत्नी ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी, श्री शिव जी ऐसा न करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये विष्णु जी ही पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये कोई लीला वाला नहीं कर रहे थे रामचंद्र,
दशरथ का बेटा रामचंद्र कोई लीला वाला करने के लिए नहीं आया था। ये लीला तो उन लोगों को दिखाई देती है जो अभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। वो केवल अपना कर्म भोगने आए था। नारद जी ने उनको जो श्राप दिया था ना, वो केवल अपना श्राप भोगने आया था, कोई लीला वाला करने नहीं आया था। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम के पास गई तो वे बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहां छोड़ाई। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर आई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी। शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया था, बोलना भी बंद कर दिया। तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया क्योंकि उसने शिव जी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। कौन सा हवन? जो ये हरियाणा के गोहाना की दादा गोसाई गौशाला में चल रहा है। शास्त्र विरुद्ध हवन, मनमाना आचरण। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर दिया था, यानी शरीर का अंत कर दिया था। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए। राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्कर से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। विष्णु जी ने नहीं किया भाई और बहनों, ये तो परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए सुदर्शन चक्कर से। उसके 52 टुकड़े हुए, जहां जहां भी गिरे वहां वहां यादगार रूप में मंदिर बनवाए गए, जो 52 द्वारे कहे जाते हैं। जहां पर धड़ गिरा वहां पर वैष्णव देवी मंदिर बना, जहां पर आंखें गिरी वह नैना देवी मंदिर बना, जहां पर जीभ गिरी वहां पर ज्वाला जी का मंदिर बना, तथा पर्वत से अग्नि की लपटें निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति का कारण कामदेव सेक्स को माना। कामदेव वश हो जाए तो नए स्त्री की आवश्यकता है और नई ऐसी परेशानी हो, ये विचार करके हजारों वर्ष काम सेक्स का दमन करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई, लेकिन हमने भाई और बहनों मान बढ़ाई के हिसाब से प्रसन्नता जाहिर नहीं करनी। हमें प्रसन्नता तो है कि गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर वो दया कर दी जो दया ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी नहीं है, बड़े से बड़े साधु संत महात्माओं के ऊपर भी नहीं हुई। हमें केवल इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं अब अच्छे से भक्ति करूंगा। मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर रजा बख्शी है, मुझे विकारों से दूर किया है। लेकिन शंकर जी को इन सब बातों की सोचकर प्रसन्नता नहीं हुई। उसको तो फिर अहंकार आ गया, मन में घमंड समा गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को असीम सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उसके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से मां दुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर न आने से डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने ये दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। शंकर जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कभी कभार घर पे लेट जाता था तो पार्वती मेरे को डांटा करती थी, कहाँ मर गया था, इतनी देर क्यों लगा दी, कहाँ कहाँ घूमता है। क्योंकि भाई और बहनों ये भी जीव ही हैं, ये भी जीव ही हैं। जैसे यहां पर किसी स्त्री को अपने पति पर शंका हो जाती है, कभी कभार घर पे लेट आता है तो डांट मारती है, कहाँ था, इतनी देर क्या कर रहा था। क्योंकि उसके मन में विचार आता है कि ये कुछ और कुक्रम तो नहीं करता। ऐसे ही वो पार्वती जी जब शंकर जी घर पे आते थे तो 100 सवाल करती थी, लेट सेट हो जाते थे तो कहाँ थे, इतनी देर क्या कर रहे थे, आज इतना टाइम क्यों लगा दिया। क्योंकि भाई और बहनों हम सब जीव ही है। पीव पुरुष परमात्मा केवल एक ही है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान, बाकी सब जीव है।
ऐसे ही शंकर जी के घर में झगड़ा, ऐसे ही ब्रह्मा जी के घर में झगड़ा, ऐसे ही औरत को लेके विष्णु जी के घर में झगड़ा। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से मां दुखी रहते हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर न आने से डांटे खाना, आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने ये दुख निकट से देखा है। शंकर जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ये दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे आहार के लिए 1,00,000 मानव कहां से आएंगे? इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए, उनके सामने भी शिव जी ने अपनी कामदेव पर विजय प्राप्त की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे, बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास आकर बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है? शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे? मैं देखना चाहता हूं। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हट के सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। ये कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाओगे मैं भी जाने वाला नहीं हूं। कुछ ही समय के बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी, जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। ज्यों ज्यों निकट गए त्यों त्यों वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा है। जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मा कर तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए। तब तक शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु रूप बन गया। भगवान विष्णु जी शिव जी की दशा देखकर मुस्कुराए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत, यानी शंकर जो अपने आप को कामजीत कह रहा था। विष्णु जी कह रहे हैं कि जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र शिव जी से प्राप्त करके शिव जी की आयु तक अमर हुई। इस प्रकार वाणी में कहा है कि शंकर जी की समाधि तो अडिग न डिगने वाली थी। जैसा पौराणिक मानते हैं वह भी मोहे गए, माया के वश हो गए। तो भाई और बहनों सोचो, जब ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जिनके आगे आप और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, जैसे हाथी के सामने चींटी, जब अहंकार घमंड इनको ले डूबा तो फिर आप और हमारी क्या औकात है। यदि हमने जरा भी अहंकार किया तो ऊपर मुंह करके चले तो यहां जो भी कुछ हो रहा है सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की दया से, और हमने सतगुरु की दया को सतगुरु के आगे अधीन होकर विनम्र होकर, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, कण कण के वासी हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे अंदर बाहर चलता है, उनसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम कौन उतारे पार। घट हिम गंगा घट हिम जमुना घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो सतगुरु को तो आधीन भाव वाला भगत प्रसन्न है। गंधर्व एक मानव जाति जो गंधर्व गोत्र की है, तथा गण देवों के नौकर जैसे शिव के गण, गणेश तो है ही गणों का ईश, तथा ज्ञानी मुनि यानी विद्वान कहे जाने वाले ऋषि जी भी अजब नवेला ने है यानी सुंदर युवा स्त्रियों से अजब गजब का अनोखा प्यार करते हैं।
यानी सब के सब देवी देवता ये सारे के सारे भाई और बहनों इसी काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसी विषय वासना में जकड़े हुए हैं। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस निज नाम की क्या महिमा करूं जिससे सब संदेह यानी शंकाएं समाप्त हो गई, अर्थात सतलोक में जाने के पश्चात जन्म मरण तथा विकारों से पूर्ण रूप से पीछा छूट सकता है। सतलोक प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति निज नाम से होती है। वह निज नाम, सार नाम मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दिया, उस निज नाम की क्या महिमा करूं जिसने मेरा कल्याण कर दिया। जो शून्य विदेशी यानी आकाश में शून्य में निवास करने वाला परदेशी हमारी आंखों में बसा है, यानी आंखों का तारा है, उस अलख यानी अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता कि पलक, आंखों के ऊपर उगे बालों को पलक कहते हैं जो सेलियों के नीचे होती हैं, में खलक यानी संसार है, यानी उस परमेश्वर को भी संसार के सब जीव उतने ही प्यारे हैं, वह भी खलक को अपनी पलकों पर रखता है। यानी वो परमेश्वर अपनी आंख की जो ये पलक है इनके ऊपर पूरे संसार को समाये हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को। इतना समर्थ है वो परमात्मा जिनकी पलक के ऊपर सारी खलक, खलक मानी सृष्टि बसी हुई है। जहां के अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। सतगुरु के शब्द यानी मोक्ष करने वाले नाम को समझ और अपना कल्याण करा। परमेश्वर जो शून्य में रहने वाला परदेशी है वह हमारे हृदय में बसा है, यानी हम अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। जिस स्थान पर सतलोक में परमेश्वर रहते हैं वह स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरा स्वयं प्रकाशित होता है। वहां पर प्रकाश करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। वहां पर दिन रात यानी निस यानी रात्रि और वासर यानी दिन नहीं होते। वही परदेसी सत्य पुरुष त्रिकुटी में अन्य रूप में रहता है। त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। वही परदेसी सत्य पुरुष त्रिकुटी में अन्य रूप में रहता है। उस शरीर की शोभा शंख पद्मों की रोशनी जितनी है, सतलोक में परमेश्वर के एक रोम यानी शरीर के बाल की छवि करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं जितनी है। पद्म की रोशनी तो एक चंद्रमा जैसी ही होती है। यानी त्रिकुटी पर सत्य पुरुष कम तेज वाले शरीर में विद्यमान है। त्रिकुटी तीर का अर्थ है त्रिकुटी के किनारे, यहां तीर का अर्थ किनारा है। जैसे यमुना के तीर कृष्ण बंसी बजाई रे। उस परमेश्वर जी ने कोकिल कीर यानी कोयल पक्षी जैसी मधुरवाणी बोल बोलकर ज्ञान बताया था। उस परमेश्वर की सत्ता यानी आधिपत्य शैंस कमल हजार पंखुड़ी वाले कमल पर भी है, क्योंकि वह कुल का मालिक है, वासुदेव है। शैंसर कमल बाग का भावार्थ है कि जहां हजार ज्योतियों का बाग सा लगा है, उस स्थान का मालिक वास्तव में सत्य पुरुष अविगत राम ही है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के अधीन सब राजा तथा उनके सुंदर नगर व निवास भी आते हैं, वे उसी के माने जाते हैं। उस परमेश्वर को प्राप्त करने वाले नामों में एक सोहम नाम भी है। अन्य मंत्र नाम भी हैं जिनको तरतीजन यानी क्रमवार बारी बारी एक के बाद दूसरा ऐसे तरतीवार दिया जाता है। सोहम नाम के जाप में ध्यान लगना ही संतों की समाधि है। इसी में धुन लगाते हैं, इसको शैद समाधि कहते हैं। यानी भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस पूरे संसार का मालिक एकमात्र कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी है। जिस प्रकार शरीर में हमारे ये कमल बने हुए हैं, मूल कमल से लेकर सहस्त्र कमल तक, उन सभी कमलों में परमेश्वर का ही निवास है, परमेश्वर का ही आधिपत्य है। ये देवता भी रहते हैं, लेकिन जैसे फूल में गंध रहती है, इस प्रकार से ओवरऑल कंट्रोल कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही रहता है। बाकी सब उनके व्यवस्थापक हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, उनके नौकर हैं सब। सुमरण की महिमा। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। आज गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध का हमने 8वें नंबर का वीडियो देखा। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ हमें समझ में आया है। भक्ति मार्ग के नए नए रहस्य हमें पता चलते जा रहे हैं, जिसके चलते हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्ति करने की जो प्रेरणा है वो प्रबल होती है। गुरुदेव भगवान में हमारा विश्वास बढ़ता है और हमें अपने आत्म कल्याण की चिंता होती है। और ये जरूरी है भाइयों और बहनों, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं हो सकती है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।